नमस्कार, एमपीकॉन साइबर एक्सीलेंस डिवीज़न आप सभी का स्वागत करता है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। ये आप सभी का आज तीसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। मेरा नाम है अक्षय। आज मैं आपका होस्ट हूँ और आज मैं आपके लेक्चरर। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स आपके डेस्कटॉप सिक्योरिटी के रहेंगे, कुछ आपके इंटरनेट सिक्योरिटी के रहेंगे, जिसमें आप आपके कंप्यूटर को आपका जो इंटरनेट पे आप सर्फिंग करते हैं उसको और ज़्यादा सिक्योर कैसे बनाएं और कैसे आप खुद को किसी अपकमिंग वायरसेस या ट्रोजन हॉर्सेस या इस तरीके की हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स और मैलवेयर से बचें। आज के प्रैक्टिकल में हम जानेंगे डेस्कटॉप सिक्योरिटी, जिसके अंदर आज हम जानेंगे यूजर प्रोफाइल्स इन कंप्यूटर, पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल्स और फोल्डर्स को किस प्रकार से करें विंडोज में, यूएसबी पोर्ट्स किस तरीके से डिसेबल करें आपके कंप्यूटर में, हाउ टू क्लीन अप योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से टेम्परेरी फाइल्स हटा के कैसे उसको और थोड़ा फास्ट रनिंग कंप्यूटर बनाएं, कैसे एंटीवायरस को परचेज इंस्टॉल एक्टिवेट करें आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर की लोकेशन एक्सेस कैमरा माइक्रोफोन किस तरीके से मैनेज करें, और चेक मेमोरी किस तरीके से आप आपके कंप्यूटर की क्लियर कर सकते हैं, और बच्चों को अपन हार्मफुल मटेरियल्स या ऐसे गलत लोगों से इंटरनेट से कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट सिक्योरिटी में हम जानेंगे कि किस तरीके से अनेबल डिसेबल व्यू और डिलीट कर सकते हैं अपन कुकीज़ को, हम किस तरीके से यूआरएल साइट सिक्योर है ये चीज़ किस प्रकार से बता सकते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हाट्सएप सिक्योरिटी। ये सारे आज के हमारे प्रैक्टिकल्स रहेंगे। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। प्रैक्टिकल्स कवर करने से पहले मैं आप लोग का थोड़ा सा थ्योरी कवर करना चाहूँगा कि हमें क्यों ज़रूरत है अपने कंप्यूटर को सिक्योर करने की, क्यों अपने कंप्यूटर को अपने को सेफली यूज़ करना चाहिए, क्यों उसमें अपने को ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस नहीं डालना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपका डेटा ब्रीच करते हैं। तो here you can see is why do you need to secure desktop? A personal computer used without a proper security measure could lead to exploiting the system for illegal activities using the resources of such insecure computers. These exploiters could be viruses, Trojan horses, keyloggers, and sometimes real hackers. This may result in data theft, data loss, personal information disclosure, stealing of credentials like password, etc. So protect and secure your personal computer before it compromises. So यहाँ पे simply what I meant is कि आपका कंप्यूटर जो है अगर आप बिना आपके सिक्योरिटी मेजर्स के यूज करते हो, आपका कंप्यूटर इजीली हैकेबल हो जाएगा। आपके कंप्यूटर पे कोई भी वायरसेस डाल सकता है, की लॉगर्स डाल सकता है, जिससे बेसिकली आपको इमीडिएट थ्रेट तो नहीं मिलता है, बट हाँ ये आपका डेटा ब्रीच करते हैं। सपोज मेरे कंप्यूटर में कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं जो कहीं ना कहीं मेरे ऑफिस की हैं, अगर वो लीक हो जाती हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास मेरी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं जो लीक हो जाती हैं। अब उन चीज़ों को आपको और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए अपने डेस्कटॉप को सिक्योर बनाना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा जो है, आपको जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इंटरनेट चलाते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, पर हम इतना इंटरनेट का उपयोग करते नहीं हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है। आजकल का टाइम बहुत ही आधुनिक है। अगर अपने पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, मतलब अपने को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारा डेटा जो है आपका आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर स्टोर करता है, जिसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, बट वो जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके कंप्यूटर्स आपका अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन बिलिंग्स करते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, तो आपके कार्ड डिटेल से लेके आपकी लोकेशन सारी चीज़ें आपका कंप्यूटर स्टोर करता है, वो वेबसाइट्स पे देता है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सो द मेन रीज़न इज आपको आपका डेस्कटॉप सिक्योर इसलिए रखना चाहिए ताकि आपका डेटा लीक ना हो और लोग आपके डेटा का दुरुपयोग ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज इज थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग योर पर्सनल कंप्यूटर। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए।
और चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। Always install licensed software that you have regular updates on your operating system and application. In case of an open source software, make sure to update it frequently. Next one is read the terms and conditions slash license agreement provided by vendor slash software before installation. And the third one is properly shut down and switch off your personal computer after the use along with your external devices like monitor, modem, speaker, etc. सो सिंपली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपका कंप्यूटर उपयोग करते समय, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, आपके कंप्यूटर को बचा लेंगे। सो द पहली थिंग इज, आप हमेशा जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आप प्रॉपर जगह से ही करें, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप उपयोग करते हैं, तो मेक श्योर आप उसको हमेशा अपडेट रखें, फ्रीक्वेंटली अपडेट करें। इसके साथ साथ आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते चलें। नेक्स्ट वन इज रीड टर्म्स एंड कंडीशंस लाइसेंस एग्रीमेंट। आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस या लाइसेंस एग्रीमेंट अवश्य पढ़ें उसको इंस्टॉल करने से पहले। एंड द लास्ट थिंग इज, आप आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली शट डाउन करें, क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिनको पावर स्विच की जरूरत नहीं है, जो खुद अपना जो बैकअप है पावर वो मेंटेन करते हैं। आपके माउस ले लीजिए, अगर आपके पास वायरलेस माउसेस हैं तो वो माउसेस आपके पावर आउटलेट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी काम करेंगे। सेम तरीके से आजकल मॉनिटर्स ऐसे आ गए हैं, सीपीयूज ऐसे आ गए हैं जिनका पावर आउटलेट से अगर आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दो तब भी वो चालू रहते हैं, और उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में वो कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है, आपकी डिटेल जो है क्लाउड्स पे भेजते हैं। तो आप हमेशा अपने कंप्यूटर्स को, अपने सिस्टम्स को प्रॉपरली बंद करें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसको स्लीप ना करें, उसको प्रॉपरली शट डाउन करें, क्योंकि ये यूजुअली उन लोगों के साथ होता है जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं, जो अपना लैपटॉप प्रॉपरली बंद नहीं करते हैं, बस उन्होंने उसको क्लोज किया और आगे चले। बट ऐसे में आपका लैपटॉप बैकग्राउंड में काम करता रहता है और जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो उसी समय पे आपका डेटा जो है लीक करते हैं। सो नेक्स्ट चीज इज डाटा सिक्योरिटी। सो जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं। Enable auto updates of your operating system and update it regularly. Download antivirus software from trusted website and install. Make sure it automatically gets updated with latest virus signature. Use encryption to secure your valuable information. Strong password should be used for admin account on computer and for other important applications like email clients, financial application, etc. Backup, and the last one is starter program should be monitored and controlled for optimal system performance. So एक एक करके इस चीज को अपन थोड़ा सा समझते हैं। So the first thing is, आपको ऑटो अपडेट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का रखना चाहिए और उसको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप लोगों के माइक्स ओपन कर देता हूँ। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। सो मैंने आप लोग के माइक्स ओपन कर दिए हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझना है तो पूछे, उस समय पे पूछ लीजिएगा। सो आप लोग कंफर्म करेंगे मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंप्यूटर सिक्योरिटी या डेस्कटॉप सिक्योरिटी के लिए सबसे पहली चीज जो आप लोग को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमेशा अपडेट रहे। अगर वो अपडेट नहीं है तो नो मैटर आप कितनी भी सिक्योरिटी कर लें, नो मैटर आप कितने भी एंटीवायरस रख लें, आपका कंप्यूटर कभी भी 100% सिक्योर नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये होता है, वायरसेस ले लीजिए, मालवेयर्स ले लीजिए, इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो आपका डेटा चुराने की बात करती हैं या कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती हैं, ये हर दिन अपडेट होती है, हर दिन एक नया वायरस बनता है और हर एक दिन एक नई तरीके से वो लोग आपके कंप्यूटर को अटैक करते हैं, आपका डेटा चुराने की कोशिश करते हैं।
जो विंडोज आपका अपडेट देता है, आप लोगों ने, अगर आप लोग के पास कंप्यूटर होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, हफ्ते में 2 बार 3 बार विंडोज अपडेट दे देता है कि आप अपडेट कीजिए अपने विंडोज को। उसका कारण ये होता है कि विंडोज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और विंडोज इस तरीके से काम करती है, अगर उसको आज कोई एक्सप्लॉइट दिखता है उसके विंडोज पे, तो वो उसके अगेंस्ट में अपडेट निकालती है, अपने फायरवॉल को और ज्यादा सिक्योर बनाती है, और उसको वापस सभी विंडोज ऑपरेटर्स को देती है, और उसको अपडेट करना होता है। नाउ जो भी वायरसेस नए नए बन रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से प्रोवाइड कराता है। मैं आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ हम किस तरीके से अपने विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑटो अपडेट पे रख सकते हैं। सिंपली हमें, आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन ना दिखे तो आप उसको पिंच कर लीजिएगा, तो वो जो स्क्रीन है जूम भी हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज, हमें स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। हमें सेटिंग्स पे जाना है। आपके सामने इस तरीके की एक विंडो विजिबल होगी, इसमें सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का एट द वेरी लास्ट। हमें इस पे क्लिक करना है। हम इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट थिंग इज विंडोज अपडेट, हम विंडोज अपडेट पे क्लिक करते हैं, एंड इस तरीके से एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। नाउ यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये दिख जाएगा कि आपका विंडोज अप टू डेट है या नहीं है, और लास्ट टाइम आपका अपडेट जो था वो कब चेक हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे विंडोज का अपडेट जो था वो लास्ट टाइम चेक हुआ था 9:53। इट्स लाइक 10 बजे के अराउंड मेरा विंडोज अपडेट जो था वो चेक हुआ था, और उस टाइम तक कोई अपडेट नहीं था। अब अगर इसको मैं चेक पर अपडेट करता हूँ, इन केस अगर कोई भी अपडेट होगा मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मेरे कंप्यूटर के लिए, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा कि ये अपडेट है, और आप इसके थ्रू अपना फ्रेमवर्क को अपडेट कर सकते हो। इसको ऑटो अपडेट पे सेट करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके चेंज एक्टिव आवर्स रहेंगे और पॉज अपडेट फॉर 7 डेज रहेंगे। यहाँ पे आप अपने ऑटो अपडेट्स को सेटअप कर सकते हो। सिंपली हमें चेंज एक्टिव आवर्स करना है, ये यूजुअली ऑन रहता है, इसको आप ऑफ कर दीजिए, और आप इस पे अपना टाइम सिलेक्ट कर लीजिए कि कब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे। उस हिसाब से विंडोज जो है ऑटोमेटिकली एक टाइम स्लॉट डिसाइड करेगा, दैट मॉर्निंग का हो सकता है या शाम का हो सकता है, जिस टाइम पे वो अपना सिस्टम जो है अपडेट होगा। अगर आप ऑटो अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्लिक किया था चेक फॉर अपडेट पे, और इसने अपडेट यहाँ पे निकाल लिया। आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव अपडेट फॉर विंडोज 10 वर्जन 22H2 फॉर इंटू 64 बेस सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क अपडेट। सो फ्रेमवर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, एंड इस तरीके से आप भी आपके कंप्यूटर्स को अपडेट कर सकते हैं। और इसको मैं 100% आप लोग को सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ये अपडेट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, एंटीवायरस की लेवल की सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं। नाउ अगेन बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अपडेट करेंगे हमारा बहुत ज्यादा डेटा चले जाएगा, कि मतलब लाइक पर डे का जो आपको यूसेज मिलता है मोबाइल से, बहुत सारे लोग मोबाइल से ही कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के लिए, डेटा चला जाएगा एंड ऑल। बट उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा, ये जो अपडेट्स होते हैं ये बिल्कुल ज्यादा डाटा नहीं लेते हैं। ये लोग होपफुली आपको 10 MB 20 MB के अंदर आपका पूरा अपडेट करके ले लेंगे, और अनटिल एंड अनलेस आपने सालों से अगर अपडेट ना किया हो तब ये ज्यादा टाइम लेगा और ज्यादा डेटा यूज करेगा। बट इन केस अगर आप रेगुलरली आपका अपडेट करते हैं तो पर डे इट्स लाइक 5 to 6 MB या 10 MB 20 MB से ज्यादा ये आपका डाटा यूज नहीं करेगा। तो सिंपली आपको बस इस पे क्लिक कर देना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। विंडोज आपको बोलेगा आप रीसेट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, आप रीसेट करेंगे और आपका कंप्यूटर जो है अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विंडोज अपडेट आपका कर सकते हैं, एंड विंडोज अपडेट मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज विंडोज अपडेट जो है आपको एंटीवायरस लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। द बेसिक सिक्योरिटी जो आपके कंप्यूटर पे होनी चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट थिंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसको अपने कंप्यूटर पे डालें, और इसके लिए हम आगे जानेंगे। आगे अलग से मैंने आप लोग के लिए एक प्रोसेस बना के रखा है जिसपे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप एंटीवायरस किस तरीके से डाउनलोड, परचेज और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। नेक्स्ट चीज इज यूज इंक्रिप्शन।
सो इंक्रिप्शन भी मैं आप लोगों को बता दूं, इंक्रिप्शन एक बहुत ही अच्छा एक फंक्शन होता है जो सभी के कंप्यूटर में होता है। आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे, अगर आप बहुत टाइम बाद किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप करो या मैसेज करो, तो एक मैसेज लिखा आता है आपको दैट आप जो चैट कर रहे हो वो इनक्रिप्टेड है। तो इस इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी मैसेजेस आप व्हाट्सएप पे करते हो, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, तो आपने व्हाट्सएप द्वारा, सपोज मेरा नाम है अक्षय और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है श्याम, मैंने व्हाट्सएप द्वारा एक मैसेज भेजा शाम को और उस पे लिखा है कि ये मैसेज इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब कोई भी तीसरी पार्टी हैक करके या कोई भी ऐसा दुरुपयोग करके बीच में से वो मैसेज इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। वो मैसेज मतलब मेरे पास से जाएगा शाम को और किसी को नहीं जाएगा। सेम चीज जो इंक्रिप्शन होती है वो आपके कंप्यूटर्स में भी अवेलेबल होता है। इंक्रिप्शन बेसिकली यूज तब किया जाता है जब आप वेबसाइट्स पे आपका डेटा यूज कर रहे हो, आपका डेटा आप उस पर अपलोड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप एमटी ऑनलाइन की चीजें ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन शॉपिंग ले लो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, ये सारा आपका डेटा यूज करती हैं फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, वो आपको ऐसा बताते हैं। बट अब वो कंपनी जो करना चाहे वो कर सकती है आपकी डेटा के साथ, एक बार जब उसके पास आ जाए। तो हमेशा आप इंक्रिप्शन यूज करें। आगे चल के हम वो भी जानेंगे कि आप कैसे इंक्रिप्शन अपने कंप्यूटर पे अपने फाइल्स फोल्डर पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज इज पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग यूज करें एडमिन अकाउंट के लिए। एडमिन अकाउंट आगे जानेंगे क्या होता है, बट हाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा। आप ईमेल के ऊपर, आपके फोन्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, आपकी जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन है जैसे फोन पे, गूगल पे, आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, स्पेशल कैरेक्टर हमेशा अवश्य रखें उसमें, और कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स रखें, न्यूमेरिकल नंबर्स रखें। नाउ बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब नहीं होता है, अभी भी आज के टाइम पे वो लोग बोलते हैं कि आप बेसिक सा पासवर्ड रख लो, कोई ऐसा हैक वैक नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग को बताता हूँ। इस समय पे आई थिंक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। मैं आपको रिटर्न में आई कुड टेल दिस टू एनीवन कि आप में से मुश्किल से 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जिनका पासवर्ड होगा query@123। वो मैं इसीलिए कह सकता हूँ बिकॉज query@123 बहुत ही कॉमन पासवर्ड है। इसमें इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर्स आपके पासवर्ड होंगे, बहुत सारे लोगों का उनका नाम उनका पासवर्ड होगा। ये सारी चीजें बहुत ही इजीली क्रैकेबल होती हैं। बेसिकली क्या होता है, आप लोग अगर मैं आपको बताऊं, अगर मेरे को आप लोगों का पास, अगर मुझे आपका अकाउंट हैक करना है, मुझे आपका फेसबुक हैक करना है, मुझे आपकी फाइनेंशियल एप्लीकेशन हैक करनी है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं सोचूंगा कि आपका क्या डाला होगा आपने, ऐसा नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा। हर व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर यूज करता है चीजें हैक करने के लिए, चीजें ब्रेक करने के लिए, और उस सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक चीजें ऑलरेडी लगी रहती है। सपोज मैंने डाल दिया query@123, ये सबसे पहला पासवर्ड कोई भी गेस करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर गेस करता है। अगर आपका होगा तो आपका चुटकियों में आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा, हैक हो जाएगा। पर अगर आप थोड़ा क्रिटिकल पासवर्ड रखेंगे, सपोज 7789 ए की कैपिटल में जे, अब ये चीज जो है क्रैकेबल नहीं हो सकती। इसको अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर द्वारा भी ट्राई करने की कोशिश करूं तो उसको हफ्ते लग जाएंगे इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। सबसे पहले बहुत ही कॉमन पासवर्ड यूज करेगा और फिर वो नॉर्मल पासवर्ड फिर यूज करेगा। तो आप भी हमेशा इस तरीके से अपने फाइनेंशियल एप्लीकेशंस को, मेल आईडीज को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा सा क्रिटिकल रखें और अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। नेक्स्ट चीज इज बैकअप। बैकअप आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप लोग को आपकी डेटा का बैकअप हमेशा रखना चाहिए। क्लाउड ले लीजिए, हार्ड डिस्क ले लीजिए, सीडीज, डीवीडीज, जैसे आप चाहें, बट आप बैकअप अवश्य रखें। कल को अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, कल को कुछ और होता है, तो आप आपकी चीज़ों को बैकअप के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। And last but not least, starter program should be monitored and controlled for optimal system performance. अब क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे टाइम ऐसा देखा होगा, ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो आपने कंप्यूटर चालू किया और वो अपने आप चालू हो गई। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। बेसिकली एंटीवायरस होते हैं इस टाइप की एप्लीकेशन। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है बूटेबल सॉफ्टवेयर। नाउ ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपने आपका कंप्यूटर चालू किया और ये एप्लीकेशन अपने आप चालू हो जाएंगे और अपने आप चलने लगेंगे। मैं आप लोग को फॉर एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस समय पे मेरे कंप्यूटर पे, मैंने आप सबसे नीचे बॉटम पे देखेंगे तो मेरा फाइल मैनेजर चल रहा है, गूगल चल रहा है, व्हाट्सएप है, अनदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, नोटपैड है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा कुछ नहीं खुला है मेरे कंप्यूटर पे, मेरी स्क्रीन पे। बट मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, लेट मी जस्ट ओपन टास्क मैनेजर। ये मैंने ओपन कर लिया है टास्क मैनेजर, ठीक है। आप लोग के टास्क मैनेजर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये जो ऊपर आपको दिख रही है एप्लीकेशन, ये तो मेन चीजें चल रही हैं जो मैंने खोली है। बट आप नीचे इसको यहीं से आप इस जैसे आप यूजुअली आपके इसमें ऐसा रहेगा, आप इसको मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। एंटी मालवेयर स्कैन सर्विस चल रही है, एनी टेस्ट चल रहा है, ब्राउजर सैंडबॉक्स चल रहा है, कैलकुलेटर चल रहा है, डिस्कॉर्ड चल रहा है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें जो है ये बैकग्राउंड में चल रही हैं मेरी। देखिए ऑनलाइन प्रोटेक्शन की का चल रहा है, रिपेयर टाइम चल रहा है, विंडोज की सारे आप जो देखो ये सारे विंडोज के सॉफ्टवेयर हैं जो सिक्योरिटी से लेके आपकी विंडोज को ऑपरेट करने में हल्का काम आते हैं, ये सारे चल रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये बैकग्राउंड में आपकी चलती हैं आपके कंप्यूटर में। तो ये जो सारी चीजें होती हैं इनको आपको ओपन करने की जरूरत नहीं होती, ये सारी बूटेबल चीजें होती हैं। ये आपका सिस्टम ओपन हुआ और ये चीजें अपने आप चालू हो गई। बहुत सारे टाइम ऐसी एप्लीकेशंस बहुत सारे टाइम्स ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो अपने आप चल जाती हैं, उनको आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। क्योंकि बेसिकली जो आपके वायरस होते हैं, जो आपके मालवेयर्स होते हैं, जो बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं, वायरस ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक अलग से कुछ नहीं है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे गूगल है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, सेम तरीके से वायरस भी है। वायरस इज अ सेट ऑफ कोड जो आपका डेटा कहीं और भेजने के लिए या आपका कंप्यूटर क्रैश करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप हमेशा टास्क मैनेजर से देखें, अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है या आप एज एग्जांपल ही देखना चाहें तो आप ऐसे आउट जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है ओपन सोर्स द्वारा, वो सारी एप्लीकेशन आपको अगर टास्क मैनेजर में बैकग्राउंड में रनिंग दिखती हैं तो उनको बंद कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, उनकी परमिशंस हटा दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका डेटा ब्रीच कर रहे हैं। सो थ्योरी के लिए अपने पास इतना ही था, अपन प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो अपन प्रैक्टिकल में जानेंगे दैट इज यूजर प्रोफाइल्स। सो ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। और 90% जो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट विभागों में होते हैं वो इस चीज का उपयोग नहीं करते हैं, जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, मैं बहुत सारे विभागों में गया हूँ जहाँ पे सेम प्रोसीजर होता है कि एक कंप्यूटर होता है और दो अधिकारी उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोग के साथ ऐसा है या नहीं, बट अगर ऐसा है तो आप अपने लिए एक सेपरेट यूजर प्रोफाइल बनाए अपने कंप्यूटर में और सामने वाले पर्सन के लिए भी एक अलग यूजर प्रोफाइल बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, कल को अगर आपके कंप्यूटर से कुछ इलीगल गतिविधि होती है जिसके अगेंस्ट में विभाग आपके प्रति कुछ कानूनी कार्रवाई करता है, अब उस केस में हो सकता है आपने नहीं किया, वो हो सकता है आपके साथी ने, आपके साथ वाले ने किया हो जो सेम कंप्यूटर यूज करता है। बट अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो कंप्यूटर आप यूज कर रहे थे, वो कंप्यूटर आपको अलॉट है, तो आप का ही वो क्राइम माना जाएगा। आप क्योंकि ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने नहीं किया है, कंप्यूटर आपको अलॉट हुआ था, आप उसको यूज कर रहे हो, उस कंप्यूटर से कोई गतिविधि होती है इलीगल, तो आप ही को अपराधी माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप इसको प्रूफ गलत कर दो। बट इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैसे ही करोगे, अगर कल को मैं आ जाता हूँ, मैं आपके कंप्यूटर से कुछ कर देता हूँ, उसके बाद आप फिजिकली अगर आपकी वहां पे कैमरेज नहीं है रूम्स में, ऑफिस में, तो आप बिल्कुल ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आपने नहीं किया है। तो उस केस के लिए आप लोग यूजर प्रोफाइल्स बनाएं। बहुत ही सिंपल सा है, यूजर प्रोफाइल में होता ये है
कि सपोज मैं हूं और श्याम है और हम दोनों एक ही कंप्यूटर यूज करते हैं ऑफिस में, तो मैं अपना एक अलग यूजर प्रोफाइल बना सकता हूँ अक्षय नाम से, मैं श्याम का अलग यूजर प्रोफाइल बना सकता हूँ श्याम के नाम से, जो पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा। श्याम मेरा यूजर लॉगिन करके कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना ही मैं श्याम का यूजर प्रोफाइल लॉगिन करके कुछ भी कर पाऊंगा। सो इस तरीके से आप यूजर प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपन जानते हैं यूजर प्रोफाइल अपन किस तरीके से बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सिंपली अगेन हमें विंडोज बटन पे क्लिक करना है एंड सेटिंग्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन जाना है अकाउंट्स ऑप्शन पर। अकाउंट ऑप्शंस में गए, यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ चीजें मिल जाएंगी। बेसिकली योर इन्फॉर्म में आपके अकाउंट की डिटेल्स आती हैं। ईमेल अकाउंट्स में आप ईमेल्स ऐड कर सकते हो, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। साइन इन ऑप्शंस में आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके अकाउंट को, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आप इसमें पासवर्ड्स डाल सकते हो। अगर आप डीएससी यूज करते हो, आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हो, तो आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को एज अ पासवर्ड डिवाइस एक हार्डवेयर के तौर पे एक की तरह यूज कर सकते हो। आप पासवर्ड्स न्यूमेरिकल डाल सकते हो, वर्ड से डाल सकते हो। आपके पास अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपके कंप्यूटर्स में, तो आप वो यूज कर सकते हो। बट इस तरीके से आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको विंडोज पासवर्ड पे जाना है, ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे या तो न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा, पर अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पासवर्ड लगा है तो वो आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। आप जैसे कंफर्म करोगे, आपको नया पासवर्ड सेट करना होगा। आप जैसे ही पासवर्ड सेट करोगे, आपके कंप्यूटर पे लॉक लग जाएगा। फिर आपकी अनुमति के बिना कोई और व्यक्ति ये कंप्यूटर नहीं चला सकता, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्ट है। नाउ ये तो हो गया पासवर्ड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट चीज है हम किस तरीके से एक अलग यूजर प्रोफाइल बनाएं अपने कंप्यूटर में। सिंपली यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देखिएगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन है फैमिली एंड अदर यूजर। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अदर यूजर ऑप्शन। इसमें आप ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक टैब ओपन हो जाएगा। यदि अगर सामने वाले पर्सन का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, तो भी इसको आप बना सकते हो। वो अपने को कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फो। आप इस पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट थिंग अगेन आपके पास इस तरीके की एक विंडो आएगी, जिसमें आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फोन नंबर यूज करें, नया मेल एड्रेस बनाएं, या एड ए यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। आप बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के भी यूजर को बना सकते हैं। हमने लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया। इसमें ना मुझे मेल आईडी की जरूरत है, ना मुझे किसी डिटेल की जरूरत है। मुझे बस ये सामने वाले का नाम, मैंने सपोज यहाँ पे डाल दिया श्याम, और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया पासवर्ड। अब देखिए जैसे मैं इसका पासवर्ड सेट करता हूँ, यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आता है, इन केस यू फॉरगॉट योर पासवर्ड। नाउ मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप इस तरीके से आपका पासवर्ड बना सकते हैं, आप एक अलग यूजर बना सकते हैं। बट अगर आप आपका यूजर का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आई रिपीट, कोई भी ऐसा तरीका नहीं होगा कि आप अपना कंप्यूटर खुलवा पाए। उसके लिए सिंपली आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करने पड़ेंगे, और सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी यू वर बोर्न इन, एंड व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। हमें सिंपली क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आंसर टाइप करना है। सेम वे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने सेट किया, एंड सेम वे थर्ड क्वेश्चन का मैंने आंसर सेट किया। अब कभी भी अगर मैं अपना कंप्यूटर का पासवर्ड भूल जाता हूं, तो ये इसी सीक्वेंस में मेरे को इन क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। अनटिल अनलेस मैं अगर ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं करता हूं, मेरा पासवर्ड रिकवर नहीं हो पाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होता है। बट ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि ये चीज आप अवश्य करें, इसको आप याद रखें, कॉमन चीजें रखें, क्योंकि अगर आप इस चीज को भूल जाते हैं तो देर इज नो वे आप इसको रिकवर कर पाए। सिंपली मैं इसमें नेक्स्ट करूंगा, एक न्यू प्रोफाइल यूजर बन जाएगा, और इस तरीके से मैं एक और यूजर अपने अकाउंट पे ऐड कर सकता हूँ।
नाउ इन केस अगर मैं अपने यूजर का पासवर्ड भूल जाऊं, तो मैंने इस केस के लिए एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके रखा हुआ है। मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रखा है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ओके, तो देखिए आप लोग को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये मैंने ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि मैं आप लोग को शेयर नहीं कर पाऊंगा करके अपना पासवर्ड रीसेट, क्योंकि इन केस अगर मैं करता हूँ तो मेरी सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाएगी, और अगर वो बंद हो जाएगी तो फिर ये ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी, और फिर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला और मैंने नेक्स्ट किया। ये पासवर्ड ऑलरेडी इनकरेक्ट है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से रीसेट कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। अगेन जो क्वेश्चंस अपन ने सेट किए थे वो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। हमें सिंपली उन क्वेश्चंस के आंसर डालना है और नेक्स्ट करना है। नाउ रिमेंबर, अब देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन का आंसर किया और नेक्स्ट किया, तो मैं आगे नहीं बढ़ा। वैसे ही आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर डालने पड़ेंगे जो भी क्वेश्चन आप सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों क्वेश्चंस के आंसर डाले एंड मैंने नेक्स्ट किया। मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया, मेरे पास नया ऑप्शन आ गया कि आप नया पासवर्ड सेट करें। तो इस तरीके से आप आपका एक नया पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो। बट रिमेंबर, अगर आप आपका क्वेश्चंस के आंसर्स भी भूल चुके हैं, देयर इज नो वे आप उसको रिकवर कर पाए। सो हम नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं, दैट इज आप कैसे इंक्रिप्शन लगाए अपने फाइल्स पे, कैसे अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट करें। नाउ एंटीवायरस अपनी जगह हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट अपनी जगह हो गया। एन्क्रिप्शन एक अलग ही सिक्योरिटी आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को देता है। उसके बारे में आगे जानते हैं, बट फर्स्ट आई लाइक टू रीड व्हाट्स रिटन। So always add encryption to your files or folders in your computer. Encryption helps protect data from being stolen or misused, as it makes it difficult for unauthorized user to access the data. Encryption also helps protect data from being intercepted or modified, as it makes it difficult for unauthorized user to access the data. So encryption your files and folder makes it impossible for third-party user or application to steal the document or the files in the folder. Also, it prevents folders from malware software. So simply, जन्मदिन encryption बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि भाई। सर आपका कुछ डाउट है? ओके, आपसे रिक्वेस्ट है करूंगा सर, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ही आप पूछें, क्लास क्योंकि डिस्टर्ब हो जाती है। बट हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंक्रिप्शन देखिए क्या होता है। एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर पे वायरस आने से रोकता है। आपका फ्रेमवर्क जो है वो आपके सिस्टम को हार्मफुल एप्लीकेशन से रोकता है। बट आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं या आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, आप कोई फोल्डर्स लगाते हैं जिसमें सामने वाले पर्सन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको आपको हार्म करना या आपके सिस्टम को क्रैश करना, सामने वाले पर्सन का पर्पस क्या है? आपका डेटा चुराना। नाउ इंक्रिप्शन क्या करता है? इंक्रिप्शन एक ऐसी सिक्योरिटी आपके फोल्डर्स या फाइल पे लगाएगा जिसपे आप उसको एक्सेस दोगे, और वो उसको इस प्रकार से बनाएगा कि जब वो फाइल कहीं भेजी जाती है, किसी पर्सन पे दी जाती है, वो बीच में कहीं भी इंटरप्ट नहीं होगी, कोई भी उस फाइल्स को नहीं लेगा। तो चलिए जानते हैं हम इनक्रिप्ट किस तरीके से लगा सकते हैं अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स पे। यहाँ पे देखिए मैंने सैंपल के तौर पे एक टेस्ट नाम का फोल्डर आपके लिए बना के रखा है एट द वेरी मिडल।
अगर आपको ना दिखे तो आप इसको जूम कर सकते हैं, आप पिंच करेंगे आपकी स्क्रीन को तो वो जूम हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, आप देखिए ये एक फोल्डर है, मैं इस फोल्डर के अंदर गया, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक टेस्ट फाइल बना के रखी है और एक और फोल्डर बना के रखा है जो खाली है। बट सपोज ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं या मेरी पिक्चर्स हैं, मेरी वीडियोस हैं जो थोड़े कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी और पर्सन को दिखे, या मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फाइल कोई थर्ड पर्सन चुरा ले क्योंकि कॉन्फिडेंशियल फाइल है। हो सकता है आपकी ऑफिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स हों जो आप चाह रहे हैं कि सामने वाले पर्सन को ना मिले या कोई भी ये फाइल चुरा ना पाए। तो उस केस में आप क्या कीजिए, देखिए मैं इस फोल्डर पे, अभी आप देखोगे तो इस फोल्डर पे कुछ इंक्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं इस फोल्डर पे भी क्लिक करता हूँ, राइट हैंड साइड पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कुछ सिलेक्टिव है या कुछ स्पेशल चीजें हैं। बट हाँ, अब देखिए मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूँ। इनक्रिप्शन लगाना बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी कर सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसके ऊपर करना है राइट क्लिक। मैं इसके ऊपर करता हूँ राइट क्लिक। देखिए राइट क्लिक पे इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा, ओपन करने का है, आर्काइव करने का है, इसको भेजने का है, कट कॉपी पेस्ट का है। एट द वेरी लास्ट सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉपर्टीज का, आप प्रॉपर्टीज पे जाइए। प्रॉपर्टीज पे इस तरीके का एक टैब ओपन हो जाएगा, आप लोग को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस टैब में हमें सबसे नीचे यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है, हमें इस एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके के एक टैब आपको दिख जाएगा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। सिंपली हमें यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिए, और यहाँ पे लास्ट में दो ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है कंप्रेस कंटेंट्स एंड सेव डिस्क स्पेस, एंड द लास्ट वन इज एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। दोनों ऑप्शंस का अलग अलग सेपरेट फंक्शन होता है। अगर आप यूजुअली ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो फाइल फोल्डर है उसको कंप्रेस कर दिया जाएगा, बट आप जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। आपका कंटेंट जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। देखिए मैं इस पे ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ एंड ओके करता हूँ, एट्रीब्यूट्स अप्लाई हुए, सेटअप। अब आप देखिए इस फोल्डर के ऊपर एक गोल्डन लॉक सा आ गया है, आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा हो तो आप इसको जूम कर लीजिए। इस गोल्डन लॉक का मतलब है मेरा ये फोल्डर सिक्योर है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, एक बार इसको ओपन करके देखिए, मैं अंदर आया तो इसके अंदर ये जो फाइल है, ये तो सर को दे देंगे। सर आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपकी डाउट नहीं है तो आप प्लीज आपको माइक म्यूट रखें। बाद में कर देना, फार्म लगा लिया एडमिशन वाला। नीरज जी आई रिक्वेस्ट आप प्लीज म्यूट कर लीजिए आपका माइक, थैंक यू। सो या आप देखिए इस फोल्डर के ऊपर एक गोल्डन लॉक सा आ गया है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको बड़ी स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे एक गोल्डन लॉक है। आपको इस गोल्डन लॉक का मतलब है कि जो मेरी फाइल है वो हो चुकी है अब इनक्रिप्ट। अब अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे एनीडेस्क ले लीजिए, टीम व्यूअर ले लीजिए, इस टाइप की कोई एप्लीकेशन अगर चाहती है मेरा डेटा चुराना, तो वो इस फोल्डर को तो छू भी नहीं पाएगी। वो हो सकता है मेरी बाकी चीजें चुरा लें बट इस चीज को नहीं चुरा पाएगी क्योंकि ये हो गई है इनक्रिप्ट। तो इन केस यदि आप लोगों के पास कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं जो आप चाहते हैं कि ना इसका कोई दुरुपयोग कर पाए, ना इस चीज को मैं बाहर देना चाहता हूं, तो आप उसको इनक्रिप्ट करें। पहली लेवल सिक्योरिटी तो आपकी खुद की रहेगी, बट जो सेकंड सिक्योरिटी है जो आपको इंटरनेट पे लोग से बचाना है, आपकी फाइल चोरी ना हो, हैक ना हो, तो इस तरीके से आप इनक्रिप्ट लगा सकते हैं। इनक्रिप्ट अगर आप चाहते हो हटाना तो सिंपली आपको उसके राइट क्लिक करना है, सबसे नीचे प्रॉपर्टीज के ऊपर फाइल ओनरशिप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके पर्सनल पे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी जो फाइल का इनक्रिप्शन है वो हट जाएगा। मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूँ, आप इनक्रिप्ट कैसे लगा सकते हो आपकी फाइल फोल्डर के ऊपर। सिंपली हमें क्लिक करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे प्रॉपर्टीज का, आप प्रॉपर्टीज पे जाइए। प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा, एट्रीब्यूट्स के अंदर एडवांस पे जाइए एंड सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, इस पे क्लिक करके ओके कीजिए। अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में बेसिकली यही लिखा होगा आप इस फोल्डर को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हो या अंदर की सारी चीजों को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हो।
तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है अंदर की सारी चीज़ों को। क्लिक किया, ओके किया एंड देन ओके, एंड आपके फोल्डर के ऊपर जो है एनक्रिप्शन लग गया। मैं वंस अगेन आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं, बीट दैट डॉक्यूमेंट्स हो जाए, आपकी पर्सनल डिटेल्स हो जाएं, उस फोल्डर को आप इनक्रिप्ट करके रखें। इनक्रिप्ट से ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपको पासवर्ड वासवर्ड डालना है या कुछ इस तरीके से आप भूल जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनक्रिप्शन का मेन पर्पस ये है कि ये इंटरसेप्ट नहीं होने देता है। अगर ये फाइल मैं किसी को देता हूँ, ये फाइल मैं शाम को देता हूँ, तो कोई भी तीसरा पर्सन शाम और मेरी कॉन्वर्सेशन के बीच में से ये चीजें नहीं चुरा सकता। तो इस तरीके से आप इनक्रिप्ट लगा सकते हैं आपके सर फाइल फोल्डर पे। जी सर सर बताइए। मेरा क्वेश्चन था मेरा। जी बताइए। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि फाइल को अगर इंक्रिप्ट कर लेते हैं तो कोई अदर पर्सन उसका यूज नहीं कर सकता है, जी लेकिन अदर पर्सन चाहे वो उस फाइल को डिलीट कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। डिलीट भी नहीं कर देखिए, पाएगा ना? देखिए हाँ नहीं कर पाएगा। ठीक। देखिए दो तीन चीजें हैं। ये मेरा ये एडमिन अकाउंट है। एडमिन अकाउंट से अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ ना, जैसे मैं अगर मैं इस पे गया और मैंने डिलीट किया, आप देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। ओके ठीक है, ये अब ओके। मेरी रिसाइकल बिन में कहीं होगी, ये रही वो। बट इसको अगर कोई और पर्सन डिलीट करना चाहता है, वो इसको डिलीट नहीं कर सकता। कोई और पर्सन मतलब आप जी लोगों हाँ। ने इंटरनेट पे देखा होगा या आपने फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि हैकर्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं। आपके जी आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि एनी डेस्क पे उन्होंने एक्सेस मांगा और उसके बाद चीजें चुरा ली या डिटेल्स ले ली वहां से। वो लोग जी इसका सर। उपयोग नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को ये चीज प्रॉपरली दिखेगी नहीं। अगर उन लोगों को ये चीज मिल भी गई, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये चीजें ले भी ली, अंदर की जो चीजें रहेंगी ना, ये उनके लिए एकदम ब्लैंक हो जाएगी। इसके अंदर उनको कोई डेटा नहीं मिलने वाला। ओके। आप समझ रहे हैं? जी सर। और जी सर, जी थैंक यू वेरी मच। ये इंटरप्ट नहीं होने देते हैं। इंटरप्ट मतलब, अब सपोज अगर ये फाइल का फाइल मैं व्हाट्सएप पे या जीमेल पे या सपोज पेन ड्राइव में किसी को दे दूं, वो मैंने खुद की मर्जी से दिया है, इट हैव माई परमिशन, तो वो जाएगी उसके पास। पर वो ओके पर्सन अगर अनएथिकली आपका चैट या आपकी सपोज मैं ये फाइल भेज रहा हूँ जीमेल द्वारा किसी और पर्सन को, जीमेल खुद भी ओके। एक इंक्रिप्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। बट अगर आप दुर्भाग्यवश ऐसा कोई मेल यूज कर रहे हैं जो इंक्रिप्शन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता है, उस केस में जी अगर कोई इसको हैक करता है तो वो नहीं कर पाएगा। मैं आप लोग को एग्जांपल और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं गूगल पे गया, ठीक है, एंड ये मैं गया यहाँ पे and मैंने टाइप किया फेसबुक, ठीक है। हम्म। मैंने फेसबुक ओपन किया और यहाँ पे ये देखिए, आपको ये दिख रहा है मैंने लॉक के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पे आपको लिखा आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। आप इसको ओपन करोगे ना, आपको ये डिटेल्स ही मिल जाएंगे। आप सर्टिफिकेट इज वैलिड पे क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इन सर्टिफिकेट्स का होना इसका सिंपली मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है ये इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं सर, सपोज फेसबुक पे मैंने अपने अकाउंट पे एक फोटो डाली, ठीक है, फेसबुक पे उसको सब लोग देख सकते हैं। बट अगर उसकी प्राइवेसी में सेट कर देता हूं एज अ प्राइवेट पिक्चर, ठीक है, तो उस पिक्चर को कोई और नहीं देख सकता है। दैट इज इनक्रिप्ट। उसको कोई हैकिंग करके भी चाहे करना चाहे तो उस चीज को वो नहीं देख सकता। ये चीज होती है आपकी इनक्रिप्शन। ये फाइल अगर मैं किसी को दूंगा अपनी परमिशन से तो वो चली जाएगी उसके पास, पर कोई तीसरा पर्सन अगर बीच में इंटरसेप्ट करके इसको लेना चाहे तो वो इसको नहीं ले सकता। ओके। यूजुअली उस केस में आता है हेल्प से जब आप किसी को अपने कंप्यूटर के एक्सेस देते हो। जैसे आपको हो सकता है आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन हो जो कंप्यूटर रिपेयर करता हो और उसको आपने एनी डेस्क का ऑप्शन दे दिया क्योंकि आपका गूगल काम नहीं कर रहा था। आपने उसको बोला कि यार मेरा गूगल काम नहीं कर रहा है, आप इसको एनी डेस्क पे ले लो और चला लो। वो एनी डेस्क पे चला के, हो सकता है आप सामने बैठ के करवाते हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एनी डेस्क के एक्सेस दे देते हैं, आप कर लो, ठीक हो जाए मुझे बता दीजिएगा, आप चला लो, और वो चले जाते हैं। वैसे में बहुत सारे डेटा सामने वाला पर्सन उनके कंप्यूटर से ले सकता है, बैकग्राउंड में ले सकता है। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए आई ट्राई टू शो यू। ये देखिए, ये है एनी डेस्कटॉप पे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा जाना होगा इसके बारे में।
इसको मैं एक्सेप्ट पे इंस्टॉल कर, यहाँ पे आप देखिए एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है और प्राइवेसी स्टेटमेंट। आप इसको ओपन करोगे ना, बहुत ही लेंथी पैराग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस है, और टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बहुत लंबे चौड़े आपको पेजेस मिल जाएंगे। आप इसको कभी विस्तार में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एनीडेस्क क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है सामने वाले पर्सन को। आपको हैकिंग वैकिंग कुछ आने की जरूरत नहीं है, आप बस एनीडेस्क परचेज कर लीजिए। आप किसी पर्सन ने अगर आपको एक्सेस दे दिया ना, आई विल शो यू, मैं शायद दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, मुझे इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग के पास एनीडेस्क होगा, उन लोगों को ये चीज पता होगी कि एक बार अगर एनीडेस्क में किसी को एक्सेस दे देता हूँ तो उसके बाद उस सामने वाले पर्सन का कंप्यूटर की स्क्रीन्स मेरे कंप्यूटर के ऊपर दिखने लग जाती हैं। एक सेकंड बस ये ओपन हो जाए तो ट्राई टू शो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एनीडेस्क मेरे इसमें आ रहा है। सपोज अगर मैं किसी को अपना अकाउंट का वो बता दूं नंबर, और अगर वो यहाँ पे मेरे साथ लिंक हो जाए तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सा उसका डेस्कटॉप का सिस्टम आएगा। अगर ये मैंने परचेज किया हुआ है तो ठीक है, और मैंने इसको उस तरीके से सेटअप किया हुआ है तो ये देखिए आप ये देख रहे हैं नीचे ये डेस्कटॉप है, ये वाला डेस्कटॉप आप सबसे नीचे जो देख रहे हैं एंड ये वाला आप डेस्कटॉप जो सबसे नीचे देख रहे हैं, ये दोनों डेस्कटॉप चालू हैं इस समय पे। अगर मैं एनीडेस्क परचेज करके रखा हूं और उसका एक्सेस लेते समय मैंने उसकी एनीडेस्क पे सेटिंग्स उस प्रकार की करी हुई है, तो मुझे उस का कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए दोबारा एक्सेस की जरूरत नहीं है। मैं ऑटोमेटिकली उसका डेस्कटॉप यहाँ से बैठे बैठे चालू कर सकता हूँ, बस शर्त है उसका कंप्यूटर चालू होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके चार ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाओगे तो आपके सिक्योरिटी ऑप्शंस, प्राइवेसी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो आप लोगों ने देखा होगा हैकर्स वगैरह होते हैं जो एनीडेस्क से हैक वैक करते हैं, वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो सिंपली जब आपके कंप्यूटर का आप एक्सेस दे देते हो ना, वो बैकग्राउंड में आपकी इन सब चीजों का सेटिंग्स थोड़ा बिगाड़ देते हैं और इसको सिक्योर से थोड़ा सा कम सिक्योर बना देते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए इंटरैक्टिव एक्सेस, ये बेसिक सेट रहता है आप लोगों के कंप्यूटर में, दैट इज ऑलवेज शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट। मतलब ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, ऑलवेज शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट मतलब अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कंप्यूटर चलाने की मेरा, अगर मैंने सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ तो मुझे वो दिखेगा कि सामने वाला पर्सन मुझसे रिक्वेस्ट मांग रहा है सेशन के। और अगर मैंने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, नेवर शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट, मतलब सामने वाला पर्सन मुझे भेजेगा रिक्वेस्ट और मुझे दिखेगा भी नहीं। आप समझ रहे हो, सेम विथ परमिशन, सेम विथ आपकी बाकी की चीजें, सेम विथ आपकी एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीजें जो एनीडेस्क और इन सब चीजों से हैक करते हैं वो बेसिकली सबसे पहले परचेज करते हैं और इस तरीके से आपकी जो कंप्यूटर का सेटअप है उस चीज को चेंज कर देते हैं। आप देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको प्रिंटर्स मिल जाएगा, लैन पे चेंज चीजें करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्शंस वो बना सकते हैं आपके कंप्यूटर से और बहुत सारी चीजें। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि इंक्रिप्शन अगर आप आपकी फाइल करें और अगर कोई इस प्रकार से जो मैंने आपको प्रोसेस बताई इस प्रकार से आपका कोई चीजें चुराने चाह रहा है तो वो नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि आपका फाइल फोल्डर जो है वो इनक्रिप्ट है। सो इस तरीके से आप इंक्रिप्शन लगा सकते हैं आपके फाइल्स एंड फोल्डर पे। जी हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर इंक्रिप्शन लगा हुआ है अगर फाइल या फोल्डर पे तो जी उस पे हम वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये देखिए ये मैंने टेस्ट ओके। नाम का फोल्डर बनाया है, फाइल है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अगर ये फाइल अगर हम किसी को शेयर भी करते हैं तो उसके लिए ब्लैंक रहेगा? नहीं मैम, नहीं, बेसिकली क्या रहेगा, ये मैंने इस पे टाइप किया, मैं इसको सेव कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो ये फाइल अब बन गई है। इसको मैं अगर खुद की परमिशन से देता हूँ, मैंने सपोज ये खुद की परमिशन से मैंने मेल कर दी कि शाम को, फॉर एग्जांपल शाम, मैंने उसको ये मेल कर दी, वो इसको यूज कर पाएगा क्योंकि ये मैंने अपनी परमिशन से दी है। अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसको इंटरसेप्ट करके करना चाहे तो वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। जैसे एनीडेस्क मैंने आपको एग्जांपल बताया रहा है,
यस सर। एनी डेस्क पे अगर सामने वाला पर्सन इसको छूना चाहे या इसको कुछ करना चाहे वो नहीं कर पाएगा, इन सिंपल ओके, वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि थैंक यू सामने सर। वाले पर्सन के पास मैं एक्सेस नहीं दे रहा हूँ। ये उन लोगों को एक्सेस देता है जिनको आपने एक्सेस दी है। जिनको आपने एक्सेस नहीं दी वो लोग इस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे, है ना? ओके सर। जी। तो इस तरीके से आप इनक्रिप्ट लगा सकते हैं अपने फाइल एंड फोल्डर्स में। एंड सिंस अपन एनी डेस्क के ऊपर थे तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एनी डेस्क के बारे में भी बता देता हूँ। आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग एनी डेस्क यूज करते होंगे। तो आप देखिए, एनी डेस्क अगर आप लोग यूज करते हैं, आपके कंप्यूटर में है, तो आप सेटिंग्स सबसे पहले जाएं और कुछ चीजें सेट करके रखें। जैसे आप सबसे पहले राइट क्लिक करोगे, फर्स्ट थिंग आपको ऑप्शन मिलता है सेट पासवर्ड का। आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करें और एनी डेस्क के ऊपर सबसे पहले आप पासवर्ड सेट करें। इस तरीके से सेट पासवर्ड का एक टैब आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने एनी डेस्क पे पासवर्ड्स रखें। आप आपकी प्रोफाइल पे जो भी एक्सेस है आप वो एक्सेस देखें और कि आप कौन सी एक्सेस दे रहे हैं। इस तरीके से आप सिक्योरिटी आपकी सेटअप करें। इनकमिंग हमेशा इंटरैक्टिव एक्सेस को हमेशा आप ऑलवेज रखें। आपकी परमिशंस यहाँ पे मिल जाएगी। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अनेबल करके रखें। एनी डेस्क भी आज के लिए प्रोवाइड कराता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अगर कोई आपको इनकमिंग उस समय पे इनकमिंग कोई सेशन रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप जब तक उसको आपके फोन से अलाउ नहीं करोगे वो एनी डेस्क द्वारा आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से और भी सेटिंग्स रहती हैं। आप धीरे धीरे करके आप अगर स्क्रॉल करेंगे ना नीचे तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए। ये ऑप्शन है लॉक माय डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस। अगर सामने वाला पर्सन चाहे तो वो मेरा कंप्यूटर से मेरा एक्सेस हटा सकता है। मतलब मैं खुद चला पाऊं अपना कंप्यूटर, वो ऐसा कर देगा कि मैं कुछ भी कर लूं मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि मैं उसको पावर बटन से बंद कर दूं। तो ये सारी सेटिंग्स आप एक बार देखें। अगर आपके कंप्यूटर पे एनी डेस्क है तो उसको प्रॉपरली सेटअप करके रखें। एंड इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगा कि एनी डेस्क आप मत रखें अपने कंप्यूटर में, टीम व्यूअर मत रखें, क्योंकि ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें लूप होल्स होते हैं। जो लूप होल्स अगर आप थोड़ा सा डीप आप खुद भी जाएंगे ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के लूप होल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो सामने वाले पर्सन एक्सप्लॉइट करके आपका डेटा चुराते हैं। हो सकता है आपको ब्लैकमेल करें आपकी पर्सनल चीजों के लेके। तो इस कारणवश ये सारी चीजें ना ही रखें। और अगर आप रखते भी हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी आप चेक करें और उसको सिक्योरली सेफ रखें अपने पास। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज यूएसबी पोर्ट को किस प्रकार से हम डिसेबल करें। सो व्हाट यहाँ पे जो लिखा है दैट इज यूएसबी डिवाइसेस कैन अननोइंगली इन्फेक्ट कंपनी computers with ransomware and other malicious software. Disabling USB ports protect endpoint against rogue USB devices by protectively preventing the transmission of malicious software. ये थोड़ा सा हाईटेक हो जाता है बट मैं आप लोग को फिर भी बताता हूँ। बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मूवीज में देखा होगा, जैसे स्पाई वगैरह की मूवी होती है, मिशन इम्पॉसिबल या इस टाइप की जो मूवीज होती हैं, ये जैसे एक था टाइगर ले लीजिए, या इस टाइप की जो स्पाई टाइप की पिक्चर होती है, उसमें आपने देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक पेन ड्राइव टाइप का डिवाइस लगाते हैं आपके कंप्यूटर में, और वो पेन ड्राइव टाइप का डिवाइस जो होता है पूरा आपका डेटा चुरा लेता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज को कवर अप करने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप आपके कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट यूज नहीं कर रहे हो तो उसको आप बंद कर दीजिए, उसको आप डिसेबल कर दीजिए। आप उसको खुला भी रखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो क्रिटिकल काम होता है और अगर आपका डेटा कोई चुरा ले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको भी, कंपनी को भी, व्हाटएवर देयर इज। तो उस केस में आप आपका यूएसबी पोर्ट को है डिसेबल कर सकते हो। सो हम जानते हैं हम किस प्रकार से कर सकते हैं अपने यूएसबी पोर्ट को डिसेबल। फर्स्ट थिंग, हमें एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट पे लॉगिन होना है। अगर आप लोग का कोई और यूजर नहीं बनाया है तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट ही है। और नेक्स्ट चीज, हमें स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, देन हमें टाइप करना है डिवाइस मैनेजर, और फिर हमें क्लिक करना है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स पे, एंड उस पे से फिर आप जो भी यूएसबी पोर्ट चाहें वो बंद कर सकते हैं। सो सिंपली मैं आप लोग को करके बताता हूँ। देखिए, सबसे बॉटम लेफ्ट में आपको स्टार्ट मेन्यू मिल जाएगा। इस पे आप कीजिए राइट क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। हम डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं।
डिवाइस मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके के एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं सपोज ऑडियो इनपुट लेता हूँ तो ये मेरा स्पीकर यहाँ पे कनेक्टेड है। मैंने कैमरा ले लिया तो मेरा ये कैमरा कनेक्टेड है। मेरा कंप्यूटर ले लिया, मेरा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डिस्क ड्राइव्स दे रही, डिस्प्ले अडाप्टर, सेम चीज, कीबोर्ड, माउस। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर। इसको मैं अगर बड़ा करूंगा तो ये इस तरीके से इतनी सारी यूएसबी पोर्ट्स मेरे कंप्यूटर पे दिखा देगी। इस सब का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये यूएसबी पोर्ट आपके कंप्यूटर पे है। आप इसको सिंपली इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिसेबल डिवाइस का। मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो मेरा जो पोर्ट है वो डिसेबल हो जाएगा। आप सिंपली इस पे राइट क्लिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का, डिसेबल का, अनस्टॉल का और स्कैन हार्डवेयर चेंजेस के लिए। नाउ अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि हमें ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। क्या आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे फादर को भी नहीं होता है। और वो लोग यही सोचते हैं, मेरे फादर भी यही सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कंप्यूटर खराब हो गया, राइट। अब अगर मैं यूएसबी बंद कर दूंगा, यूएसबी पोर्ट, तो हो सकता है मेरा कंप्यूटर ही खराब हो जाए, काम करना ही बंद कर दे। उस केस के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है, जो भी इंपॉर्टेंट यूएसबी पोर्ट आपके कंप्यूटर पे होता है जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको पास एक्सेस ही नहीं होता उस चीज को बंद करने का। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप ये सब देखिए, इंटेल R82801G दैट इज 27CB। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है डिसेबल करने का, ठीक है। पर मैं इसके बाद वाला सिलेक्ट करता हूँ 279C, डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है। कंप्यूटर ने डिसेबल का ऑप्शन ही यहाँ से हटा दिया है। इसका सोल पर्पस यही है कि ये आपके कंप्यूटर का जो कोर फंक्शन होता है उसमें यूज होता है। तो अगर इसको मैं गलती से कर देता हूँ तो अवश्य मेरा कंप्यूटर बंद होगा, बट इसलिए कंप्यूटर ने मुझे यहाँ से एक्सेस ही दे दी कि आप इसको डिसेबल ही नहीं कर सकते। और इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर आप इस बात पे डर रहे हैं कि अगर मैंने डिसेबल कर दिया और मैं कोई कोर फंक्शन ही बंद कर दूं, कंप्यूटर ही खराब हो जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। कंप्यूटर आपको एक्सेस ही नहीं देता है उन चीजों को डिसेबल करने का जो आपके कंप्यूटर के कोर फंक्शंस पे काम करते हैं। तो इस तरीके से आप आपका यूएसबी पोर्ट बंद कर सकते हो। और उसको बंद करने का एक मतलब फिर भी एजेंडा मैं आपको यही बताता हूँ कि एजेंडा ये होता है कि कोई और सामने वाला पर्सन कुछ पेन ड्राइव लगा के, कुछ ऐसा डिवाइस लगा के हमारे कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चुरा ना ले या मेरा कंप्यूटर खराब ना कर दे। उसके लिए आप इस तरीके से अपना यूएसबी पोर्ट बंद कर सकते हो। सो नेक्स्ट चीज आता है क्लीन अप योर कंप्यूटर के ऊपर। by cleaning up your computer, we generally refer to the removal of temporary files which are mostly created in your computer while working. By reducing the amount of unnecessary and temporary files on your hard drive, your computer will run faster and you will specially notice the difference when searching for files. Also, it prevents malware from scavenge package your files. जी सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो जी सर, कुछ पूछ और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए सर, कोई डाउट ना हो तो। राधेश्याम जी, राधेश्याम जी आवाज आ रही है आपको? जी सर। सर आप माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। जी सर। सर अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप माइक म्यूट कर दीजिए सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक है सर। जी नहीं सर। प्लीज म्यूट कर दीजिए। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। क्लीन अप योर कंप्यूटर। सो बेसिकली क्लीन अप योर कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो चलने लग जाता है। सबके साथ होता है, कंप्यूटर धीरे चलने लगते हैं एक टाइम के बाद, बट उसकी परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हो कुछ सिंपल सी चीजें करके। दैट इज आप टेम्परेरी फाइल्स हटा सकते हो आपके कंप्यूटर से।
जिसका सोल एजेंडा यही होता है कि आपके कंप्यूटर पे बैकअप बने। नाउ मैं आपको बताता हूँ। टेम्पररी फाइल्स ऐसी फाइल होती हैं, सपोज मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इस समय पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर लास्ट टाइम मैंने जो किया होगा एट एन फिक्स इंटरवल, वो उस चीज की एक कॉपी बना के रख देगा आपके कंप्यूटर पे। इन केस लाइट चली जाती है तो उन टेम्पररी फाइल्स के जरिए मैं अपनी चीजों को रिकवर कर सकता हूँ। बट उन टेम्पररी फाइल्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो मेरे कंप्यूटर को थोड़ा स्लो कर देता है। आप लोग ने भी अगर ये चीज कभी नोटिस की हो तो आपका कंप्यूटर टाइम के साथ स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्पररी फाइल्स जो है बनाने लगता है। तो आप टेम्परेरी फाइल्स हटा के अपने कंप्यूटर को कुछ देर के लिए और ज़्यादा तेज कर सकते हैं। उसको सिंपली करने का एक प्रोसेस ये होता है, आपको आपके कीबोर्ड पे दबाना है विंडोज प्लस आर। मैं जैसे विंडोज प्लस आर दबाऊंगा, ये देखिए मैंने विंडोज प्लस आर दबाया, ये एक टैब है, ये ओपन हो गया, दैट इज रन। इसको बेसिकली हम लोग रन बोलते हैं। इस पे आप डालिए %TEMP%। इसका मतलब होता है टेम्परेरी फाइल्स। आप ओके कीजिए, एक दूसरा नया फोल्डर ओपन हो जाएगा टेम्परेरी फाइल्स के साथ। आप देखिए इतनी सारी चीजें हैं जो मेरे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में इस समय पे चल रही हैं, दैट इज 290 चीजें मेरे कंप्यूटर पे बैकग्राउंड में चल रही हैं। मेरे कंप्यूटर में 290 टेम्परेरी फाइल्स है, जिसका फाइल साइज आप देखो कि बहुत ही छोटा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ओवर द टाइम ये चीजें बिल्डअप होती जाती हैं और आपके कंप्यूटर को और ज्यादा स्लो करती जाती हैं। इसको हटाने के लिए आप सिंपली कंट्रोल ए दबाएं और डिलीट पे क्लिक करें। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करोगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डू फॉर ऑल दिस कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। 208 MB की स्टोरेज की जो इस समय पे मेरे कंप्यूटर पे चल रही थी, आपके सामने मैं इन सबको सिलेक्ट किया, डिलीट किया और ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं उसको ये डिलीट कर देगा। नाउ आपको एक टाइम के बाद इस तरीके का एक पॉपअप आएगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो फाइल अभी खुली है मेरे कंप्यूटर्स में, ये टेम्परेरी फाइल्स उनको मैनेज कर रही है। तो आप सिंपली इसको चेक करके स्किप कर दीजिए, ये स्किप कर देते हैं। तो ये जो फाइल्स हैं ये कोर फाइल्स अभी बची हैं जो मुझे जरूरत है काम करने की, बट इसके अलावा बाकी चीजें हट गई हैं। सिर्फ 11 फाइल्स बची हैं और अब मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा तेज चलने लगा है। आप लोग भी एक बार आपके कंप्यूटर के लिए ये टेस्ट करके देखिएगा, आई थिंक आपका कंप्यूटर थोड़ा सा तेज हो जाएगा। इसके अलावा टेम्परेरी फाइल्स आपके बहुत ज़्यादा वायरस होते हैं जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स को क्लाउड बेस पे ट्रांसफर करते हैं और उससे आपकी चीज़ें चुराते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में होता है ऐसा, बट आप टेम्परेरी फाइल्स अगर हटा दोगे तो वो चीज़ से भी आप और ज़्यादा सिक्योर बन जाओगे। नेक्स्ट चीज़ ओके, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट चीज़ इज एंटीवायरस। सो एंटीवायरस हमें क्यों चाहिए? So, to detect and prevent malicious software and viruses on your computer or laptop, an antivirus product is a program designed to detect and remove viruses from other kind of malicious software from your computer. So, antivirus basically एक सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस या ऐसे सॉफ्टवेयर जो घातक हैं आपके कंप्यूटर के, उन लोगों की उन सॉफ्टवेयर्स को ढूंढता है और उन लोगों को आपके कंप्यूटर से हटाता है। सिंपली वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हिट एंड ट्रायल करता है अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए कि वो आपके कंप्यूटर पे अच्छी चीज कर रहे हैं या गलत चीज कर रहे हैं, और जो भी गलत चीजों वाला सॉफ्टवेयर मिलता है उसको वो उसको हाईलाइट करके आपके कंप्यूटर से या तो हटा देता है या तो आपको हेलो इन्फॉर्म करता है। जी सर बताया। सर, ये जैसे टेम्पररी फाइल को भी चेक करा, इसमें जो निकल कर इनको रोक सकते हैं या इनको डिलीट कर दे? कौन सी फाइल्स? टेम्परेरी फाइल्स? हाँ जैसे ये वाली फाइल जो आप कह रहे हो बनी रहे, हाँ, जो अभी आपने बताया था परसेंटेज वाला वो। उनको ओके, उनको अपने को डिलीट करना है। मैं आपको मैं ऐसा करता हूँ, मैं चैट में जो टाइप करना है आपको मैं वो भी टाइप कर देता हूँ, तो आप लोग भी एक बार लिख सकते हैं, देख सकते हैं। सर, ये जो टेम्पररी फाइल डिलीट करने पे दूसरा जो डाटा वो तो नहीं डिलीट होगा? नहीं नहीं सर, मैंने टाइप कर दिया है टेम्प, और आपको ये टाइप करना है %temp%। हाँ इससे क्या होता है सर, ये आपकी टेम्परेरी फाइल बनाता है, टेम्परेरी फाइल दिखाता है।
टेम्परेरी फाइल क्या होती है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बनाया वर्ड, ठीक है, वर्ड फाइल ओपन करें। आप लोगों ने बहुत सारा टाइम देखा होगा, आप लोग सिंस ऑफिसेज में काम करते हैं, जैसे आप वर्ड फाइल खोलते हैं ना, जैसे मैंने वर्ड फाइल खोली तो आपको आपके लेफ्ट साइड में, इस साइड में एक विंडो ओपन होती है और वो बताता है कि ये वाली फाइल आपने लास्ट टाइम इतने बजे खोली थी और इस पे आपने ये किया है। ऐसे हुआ है कभी आप लोग के साथ? अभी से ध्यान नहीं दिया है ओके, सर। यस कोई नहीं। तो होता ये है सर कि जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ये सब लिख दिया, राइट, और इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको डोंट सेव कर दिया। वो फाइल हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, मतलब मैंने सेव ही नहीं किया तो वो फाइल कभी मौजूद ही नहीं थी। पर आपका कंप्यूटर का जो टेम्परेरी मेमोरी होता है उसमें वो चीज सेव रखता है। जो मैंने किया अभी, उसने उसकी एक टेम्परेरी फाइल यहाँ पे बना दी। देखिए अभी एक फाइल बनी यहाँ पे, आपने देखा था, जस्ट पॉपअप हुआ, वो फाइल यहाँ पे बनी। और उस फाइल का पर्पस ये है कि कल को अगर मुझे वो फाइल, कल को नहीं मतलब अगर मुझे आधे घंटे बाद वो फाइल वापस चाहिए तो मैं उसको रिकवर कर पाऊँ। ये बहुत ही आप मान के चलिए जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टाइप के लोग होते हैं वो लोग टेम्परेरी फाइल से रिकवर कर लेते हैं उस टाइप का डेटा। अपन लोग नहीं कर पाएंगे, बट टेम्परेरी फाइल का पर्पस ये होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसकी एक बैकअप कॉपी वो बना के रखे, ताकि आपको अगर यूज करना हो तो आप उसको यूज कर पाओ। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं आप लोग को बोलते हैं कि आप सेव करो, अगर सेव नहीं होता है तो बैकअप आप कर सकते हो। वो बैकअप जो वो कर सकते हैं वो बैकअप इसलिए होता है कि वो टेम्परेरी फाइल से आपकी चीजों को रिकवर कर लेते हैं। नाउ रिमेंबर, टेम्परेरी फाइल अगर आप डिलीट कर दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी फाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने ये फोल्डर बनाया रहे, अब इस फोल्डर के अगेंस्ट मैंने जो इस पे आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके बताया था, है ना, उस चीज की एक टेम्परेरी फाइल यहाँ पे बनी थी, पर मैंने उसको डिलीट कर सर्च दिया। करने पर सर ये जो टेम्परेरी फाइल में फोल्डर भी आ रहे तो वो भी डिलीट कर सकते हैं ना सारे? बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर, सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको ठीक है, क्लिक करके डिलीट करता हूँ तो ये तो यहाँ पे एक पॉपअप आपको बस देगा कि दिस एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज इन ओपन गूगल क्रोम। मतलब आप करंटली इस चीज का उपयोग कर रहे हो। इसको मैं करके ट्राई अगेन करता हूँ, सॉरी स्किप करता हूँ, तो इसमें से एक हाथ फाइल डिलीट होनी चाहिए आई थिंक। नहीं, तो ये बेसिक चीजें हैं जो मेरे कंप्यूटर पे रिक्वायर हुई। अगर आप इसको करोगे तो आप में हो सकता है बहुत सारी चीजें डिलीट कर दे और कुछ सिलेक्टिव चीजें वो छोड़ देगा। वो चीजें इसलिए छोड़ेगा क्योंकि आप अभी इस समय पे जो कर रहे हो उसके लिए वो चीजें होना मैंडेटरी है, वो करेगा ही करेगा उसका बैकअप, है ना। जैसे अगर मैं इसमें से किसी को बंद कर देता हूँ, आई थिंक आई ट्राई कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता सकूं। अगर मैंने गूगल क्रोम बंद कर दिया है, अब I'll see अगर ये फिर से डिलीट होता है तो। वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरे इसमें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट हाँ, आप लोग किसी और सिस्टम पे देखोगे तो वो टेम्परेरी फाइल जो है वहां से हट जाएगी और उससे आप निष्फिक्र रहें, उससे आपके काम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी फाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ टेम्परेरी फाइल्स अगर आप चाहते हो कि कम बने तो आप ऑटो सेव आपके सिस्टम पे चालू कर सकते हो। ऑटो सेव बेसिकली क्या होता है? ऑटो सेव, आप जो भी काम करो आपकी वर्ड फाइल पे, एक्सेल फाइल पे, वो उसको ऑटोमेटिकली सेव करता जाता है सेट ऑफ इंटरवल्स के ऊपर। उसको आप सिंपली फाइल पे जाके यहाँ से सेटअप कर सकते हो। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शंस, देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव वाटर रिकवरी इंफॉर्मेशन, इसको आप और कम कर सकते हो। इससे होगा ये बेसिकली कि ये आपकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे टाइम, हो सकता है आप लोगों ने ऐसा बहुत से लोगों के कंप्यूटर में देखा हो कि वो कभी सेव नहीं करते पर उनकी चीजें सेव रहती है कंप्यूटर में। उन लोगों के केस में क्या होता है, वो लोग ऑटो सेव चालू रखते हैं। ऑटो सेव जैसे अगर इस पर मैं कुछ करता हूँ वो हर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद इसको सेव कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये आप भी सेव कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में आप भी सेट कर सकते हैं, उससे टेम्परेरी फाइल थोड़ी कम बनती है बट टेम्परेरी फाइल सर तो इन बनेगी। केस अगर जैसे
हेलो। जी मैम पूछिए। सर मैं इनकेस अगर जैसे लाइट वगैरह जाती है और तो वो जी ऑटो सेव से वो जो डाटा है वो हमारा सेव रहेगा। मैम, ऑटो सेव से वो डेटा सेव रहेगा, पर टेम्परेरी फाइल से वो डेटा सेव नहीं रहेगा। क्या होता है, आपका जो टेम्परेरी फाइल रहता है वो आपकी जो रैम मेमोरीज होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, वो हाँ उसमें हाँ। सेव होता है। आपका कंप्यूटर अगर बंद हो गया तो आपकी टेम्परेरी फाइल चली गई, फिर वो वापस नहीं आ रही। बट ऑटो सेव क्या करता है, जैसे मैं इसको मैनुअली सेव करता हूँ मैम, जैसे मैंने फाइल पे गया, मैंने इसको सेव किया, ये मैं मैनुअल सेव कर रहा हूँ। ऑटो सेव ये वाला ये जो पूरा मैनुअल। प्रोसेस है, ये खुद की खुद कर लेगा, ऑटोमेटिकली कर लेगा। आप समझ रहे हो? ओके। जैसे हाँ मुझे सर। फाइल पे जाके इसको सेव करना पड़ता है सेव करने के लिए, राइट? ऑटो सेव हर फंक्शन क्या प्रोसेस के करेगा? बाद उसको सेव करना रहता है। जी, बट वो सेव ऑटो सेव, करना कंपलसरी है मतलब अगर। मैम अगर ऑटो सेव आपके कंप्यूटर में है तो कुछ सेट ऑफ इंटरवल पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मैं गया सेव के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको, ये 10 मिनट्स है, इसको अगर मैं कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है, तो हर 1 मिनट के बाद ये सेव करता जाएगा सेम फाइल को। इसको मैं अगर ओके कर देता हूँ ना, और मैं जैसे इस पे बहुत सारा काम कर लिया और फिर मैं बाहर चले गया, घूमने चले गया फॉर एग्जाम्पल, तो एवरी सिंगल मिनट, हर 1 मिनट के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये खुद से इस फाइल को सेव करता जाएगा। उसके लिए मुझे फिर सेव करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कर लूंगा सेव। बट इन केस आप ऑटो सेव रखें ऐसा, ये आपकी जब लाइट वगैरह चली जाती है तब बहुत ही अच्छा फंक्शन है, क्योंकि इन केस लाइट चलेगी, आप सेव करना भूल गए, तो आपका लास्ट सेव जो होगा वहां से शुरू होगा। बट जो ऑटो सेव अगर आप एज ओके। आफ्टर अ मिनट सेव कर देंगे, तो 1 मिनट पहले की चीजें तक आपको वो चीजें मिल जाएंगी वापस, क्योंकि वो सेव हो रहा है ना? तो ओके। ऑटो सेव आप थैंक यू अवश्य सर। सेव करें। जी जी जी। ठीक, तो सर टेम्परेरी फाइल्स का आपका जो क्वेश्चन था, आप जो पूछना चाह रहे थे, आपको क्लियर हो गया राइट, कि आपकी टेम्परेरी फाइल से आपके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरा डिलीट कर सकते हैं, है ना? जी। जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंटीवायरस की ओर, और मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। Alright, so I'm extremely sorry. हाँ, so next topic is antivirus. So antivirus हमें क्यों ज़रूरत होता है? So basically antivirus एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे आप वायरस ले लीजिए, ऐसे आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए जो आपके कंप्यूटर का डेटा कहीं ना कहीं ब्रीच करते हैं, आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं। एंटीवायरस उन चीज़ों को देखता है और उस चीज़ों को डिटेक्ट करके उनको हटाता है, या तो आपको एज बीइंग अ ओनर आपको इन्फॉर्म करता है कि आपके कंप्यूटर में ये हार्मफुल एप्लीकेशन है जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रही है, और फिर आफ्टर दैट आप उसको हटा सकते हो, या एंटीवायरस को खुद ही हटा देता है। सो किस प्रकार से हम एंटीवायरस इंस्टॉल करें, एक्टिव करें? मैं ये चीज़ बताने से पहले आप लोग से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा, आपके ऑफिसेज में भी ऐसा होगा, आपके पड़ोस में जो कंप्यूटर रहते हैं जिनके पास है, वो लोग भी सेम चीज़ करते होंगे। हम लोग एंटीवायरस कैसे डालते हैं अपने कंप्यूटर में? हम लोग कॉल करते हैं उनको जिन्होंने हमको कंप्यूटर दिलाया है, जो दुकान वाले हैं जिन्होंने कंप्यूटर लगाया है हमारे पास। हम उनको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं आप एंटीवायरस डाल दीजिए हमारे कंप्यूटर में, बहुत धीरे चल रहा है। वो एक सीडी लेके आता है सामने वाला पर्सन, वो सीडी डालता है, इंस्टॉल कर देता है एंटीवायरस, और आपके कंप्यूटर पे आ जाता है एंटीवायरस। वो एंटीवायरस डाल दिया सामने वाले पर्सन ने, आपने उसको पैसे दिए, वो चले गया। आपको लग रहा है आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है, पर वो जो एंटीवायरस डाल के जा रहा है आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे, वो एंटीवायरस अपडेट है या नहीं है, वो एंटीवायरस वायबल भी है क्या नहीं है, ये चीज़ आप नहीं देखते हैं, और वो एक पुराना एंटीवायरस डाल के चले जाता है, और अपन सोचते हैं अपना कंप्यूटर सिक्योर है, बट वो कंप्यूटर सिक्योर नहीं होता है। उसके पीछे कारण ये है,
मैंने आप लोग को जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि वायरस हर दिन एक नया वायरस बनता है, हर दिन एक नया एक्सप्लॉइट निकलता है विंडोज के अंदर, जिसको फुलफिल करने के लिए विंडोज भी फायरवॉल देता है। बट एंटीवायरस के साथ भी सेम है और वायरस के साथ भी सेम ही है। वायरस हर दिन एक नया निकल रहा है, तो एंटीवायरस भी हर दिन अपडेट होना चाहिए। एंटीवायरस के पास भी नए नए शील्ड्स मिलने चाहिए। मतलब पुराने जमाने में तलवार चलती थी, तो उस टाइम पे हमारे पास कवच होता था। आज के टाइम पे बंदूकें चलती हैं, तो हमारे पास बुलेट प्रूफ वेस्ट होनी चाहिए। सेम तरीके से जब आप किसी दुकान वाले से अपने कंप्यूटर पे एंटीवायरस लगवाते हो, तो वो आपको एंटीवायरस तो देता है, बट आपको वो आज की सिक्योरिटी देने वाला एंटीवायरस नहीं देता। वो आपको सिक्योरिटी देता है जो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले सिक्योरिटी मिलती थी, वो सिक्योरिटी आपको देता है। तो अगर आप लोग एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में डालना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। और उस प्रोसेस को अपन यहाँ से आगे जानते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, हमें वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको क्विक हील का एग्जांपल देता हूँ। ये मैं गूगल पे गया, ये मैंने डाला क्विक हील एंटीवायरस। मैंने क्विक हील एंटीवायरस डाला, तो ये क्विक हील एंटीवायरस आ गया। यहाँ पे ये हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आ गया क्विक हील एंटीवायरस वेबसाइट। हम क्विक हील एंटीवायरस की वेबसाइट पे गए। सिंपली वेबसाइट पे गए क्विक हील की। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, कोई भी एंटीवायरस आप डालना चाह रहे हो, आवाज का डालना चाह रहे हो या व्हाटएवर देयर इज, आपको हर जगह इसी प्रकार से एक सेटअप मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कौन सा एंटीवायरस खरीदना है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी जाएगी। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी आपको क्या क्या देता है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्विक हील इंटरनेट सिक्योरिटी क्या क्या दे रहा है वो यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। क्विक हील एंटीवायरस प्रो आपको क्या क्या दे रहा है वो यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी क्या दे रहा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको जो एंटीवायरस डलवाना है आप वो वाला एंटीवायरस सिलेक्ट कर सकते हो। देन सिंपली हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करो। आपको जो भी लेना है, मैं आपको क्विक हील एंटीवायरस प्रो का बता देता हूँ। सिंपली आप बाय पे क्लिक करो। आप बाय पे क्लिक करोगे, इस तरीके से एक टैब ओपन हो जाएगा चेकआउट करने के लिए। यहाँ पे आप सिंपली आपका पूरा नाम डालिए, अगर आपकी कंपनी है कंपनी का नाम डालिए, आपका मेल एड्रेस, आपका मेल आईडी कंफर्म। मेल एड्रेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंटीवायरस के केस में, तो आप हमेशा मेल एड्रेस जो है ये अप टू डेट रखें और आप एग्जैक्ट मेल एड्रेस ही डालें। नेक्स्ट चीज़, आप आपका फ़ोन नंबर डालिए, आपका रीजन सेलेक्ट कीजिए, आप कहाँ पे रहते हैं, सिटी, आपका पोस्टल कोड, पिन कोड सिंपली। अगर आपके पास जीएसटी नंबर तो जीएसटी नंबर। देन आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करके एक्नॉलेज करके प्रोसीड टू पे करके आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आपको एक इस प्रकार का मेल मिलेगा। आई विल ट्राई टू शो यू। हाँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखा हुआ है स्क्रीनशॉट। इस प्रकार के एक मेल आप लोगों को आपके जीमेल पे मिलेगा जब आप पेमेंट कंफर्म कर दोगे उसके बाद। ये मेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपकी एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में एक्टिव और इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के मेल के अंदर आपको मिलती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की एक ऐसी सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके एंटीवायरस को चालू करते हैं। आप एंटीवायरस तो डाउनलोड कर लोगे बट उसको चालू नहीं कर पाओगे। चालू करने के लिए अपने को चाहिए होता है प्रोडक्ट की। जैसे अपने को गाड़ी चालू करने के लिए गाड़ी की चाबी चाहिए होती है, सेम तरीके से एंटीवायरस चालू करने के लिए हमें प्रोडक्ट की चाहिए होता है, जो वन टाइम होता है और जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर ओनर है वो आप लोगों को मेल द्वारा भेजता है। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपने जैसे एक बार आपने यहाँ पे पे कर दिया, पे करने के बाद आपके पास मेल आ गया, आपके पास सारी जानकारी आ गई। नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है, यहीं पे आप सबसे ऊपर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड्स का। डाउनलोड पे आप जाइए, प्रोडक्ट बिल्ड के ऊपर आप जाइए,
आप अगर कोई भी और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे अपना एंटीवायरस, तो भी आपको सेम चीज मिल जाएगी। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप जाइए प्रोडक्ट लिस्ट पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा वाला एंटीवायरस अपन डालना चाह रहे हैं। जो भी आपको डालना है उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो जाएगा। विंडोज 7 के लिए या डाउनलोड जो भी आप करना चाहें आप डाउनलोड कर लीजिए। ये एंटीवायरस हो गया डाउनलोड। ये देखिए आप एट द बॉटम लेफ्ट आप देखोगे एंटीवायरस डाउनलोड हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये वाला जो है एंटीवायरस अब डाउनलोड हो गया है। सिंपली इसको फिर आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको बस आपकी जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। इस तरीके का एक टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है दैट इज आपको डिक्लेरेशन के देना है। लाइसेंस एग्रीमेंट और एंड यूजर एग्रीमेंट जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस इन सिंपल वर्ड जो बोलते हैं, उसको चेक करके लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टॉप पे आ जाएगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जो आपको मेल पे आपकी प्रोडक्ट की आई होगी वो प्रोडक्ट की डालना है। देन अगर आपके पास डीलर कोड है, अगर आपने शॉप से खरीदा है तो आप शॉप वाले को कोड डाल सकते हो। अगर शॉप वाले ने नहीं खरीदा तो आप उसको खाली छोड़ सकते हो। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए एंड नेक्स्ट जैसे ही आप बढ़ेंगे आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बताएगा आपका एंटीवायरस कब तक रहेगा, कब तक चालू रहेगा, और इसके बाद एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। आप बॉटम राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए मेरे कंप्यूटर पे एक एरो की है, मेरा एंटीवायरस यहाँ पे दिखता है क्विक हील। आप लोगों का भी सेम इसी टैब में होगा। और एंटीवायरस यूज करना बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप एंटीवायरस ओपन कीजिएगा, ये सिंपली एंटीवायरस इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। आपका जो भी एंटीवायरस होगा वो भी आई थिंक समवट सेम ही तरीके से रहेगा, जिसपे आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर, जैसे मेरे इसमें टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा है मेरा लाइसेंस कब तक है, इस तरीके से आप लोगों को भी आपका दिख जाएगा। डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आपके पास कितने वायरस मैलवेयर थे जो ब्लॉक किए हैं, रैंसमवेयर कुछ है कि नहीं, मेलिशियस वेबसाइट्स पे आप कितनी गए वो आपको बता देगा। स्कैन पे क्लिक करोगे स्कैन हो जाएगा। नेक्स्ट चीजें और आती हैं प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस, प्राइवेसी एक्सेट्रा। नाउ ये सब तो आप देख देख के स्कैन कर सकते हो आपके एंटीवायरस को। मेरा यहाँ पे आने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, आप यहाँ पे जाइएगा सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स पे हर एंटीवायरस के ऊपर ये ऑप्शन रहता है दैट इज ऑटोमेटिक अपडेट। आप इस पे क्लिक करें, इसको चालू कर दें, सेटिंग्स पे जाएं और एक बार सेटिंग्स आप देख लें। ऑटोमेटिकली डाउनलोड द अपग्रेड, इस पे आप चेक कर लें एंड एंड डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट पे आप क्लिक करके शो नोटिफिकेशन विंडो पे करके इसको सेव कर देगा। ऐसे करने से क्या होगा, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि वायरस हर दिन एक नया वायरस बनता है, ठीक है, हर दिन एक नया हैकर आता है जो नया वायरस बना के कोशिश करता है कि आपका कंप्यूटर चुरा लें। उस नए वायरस के बारे में क्विक हील या अवास्ट या कोई भी एंटीवायरस को पता चलता है और वो अपना सिस्टम अपडेट करते हैं। वो अपडेट आपको मिल जाए ताकि लेटेस्ट वायरस आपके पास ना आए, आपके कंप्यूटर पे ना आए, उसके लिए हम अपने एंटीवायरस को ऑटो अपडेट पे सेट करते हैं ताकि ये रेगुलरली अपडेट हो और रेगुलरली आपकी कंप्यूटर को आने वाले वायरस से बचाए। सो इस तरीके से आप एंटीवायरस जो है इंस्टॉल कर सकते हो आपके कंप्यूटर में और इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है और एंटीवायरस इंस्टॉलेशन में? सर एक बार जी जो प्रोसेस आपने बताई है ये प्रेजेंटेशन में, ये आप एक बार और या तो फिर एक बार और बता सकते हैं सर इसको? जी मैम, जी 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 डेफिनेटली। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या करना होता है, हमें जाना है वेबसाइट पे, ठीक है, और ये मैं गया की वेबसाइट पे। देन यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप किसी भी एंटीवायरस की वेबसाइट पे जाओगे सेम ही तरीके से सेटअप रहेगा। ये सबसे पहले क्या क्या एंटीवायरस आपको ऑफर कर रहा है वो देगा।
आपको डिसाइड करना रहेगा कि आपको कौन सा एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के लिए चाहिए। यहाँ पे आप देखिए एक ब्रीफ में लिखा होगा कि क्विक हील टोटल सिक्योरिटी क्या क्या देता है और हील इंटरनेट सिक्योरिटी क्या क्या देता है, क्विक हील प्रो आपको क्या क्या देता है एंड रेस्ट ऑफ देम। इसी तरीके से आपको और भी लिस्ट मिल जाएगी, बट ये आपको डिसाइड करना है कौन सा लेना है। जो भी आपको लेना है आप उसके बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करने पे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का। आपको पेमेंट ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो जो भी इसका चार्जेस रहेगा वो चार्ज पे करना रहेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम डालना है, कंपनी है तो कंपनी का नाम, मेल एड्रेस आपको 100% आप जब भी मेल डालें मेल एग्जैक्ट डालें जो मेल एड्रेस आप डालना चाह रहे हैं, क्योंकि मेल एड्रेस ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेल डॉक्यूमेंट है इस पूरी चीज में, क्योंकि आपके मेल पे वो प्रोडक्ट की भेजेगा। डाउनलोड तो आप वैसे भी कर लोगे सॉफ्टवेयर, डाउनलोड का कंसर्न नहीं है, कंसर्न है प्रोडक्ट की का, क्योंकि प्रोडक्ट की के बिना वो चालू नहीं होगा एंटीवायरस। तो आपने मेल एड्रेस डाला, फोन नंबर एक्सेट्रा सेम चीजें आपने डाल दी एंड देन आपने पेमेंट मोड सिलेक्ट किया जो भी मोड से आप करना चाहोगे। एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड टू पे किया। प्रोसीड टू पे पे वो फिर आपका पेमेंट गेटवे पे जाएगा, या तो आप अगर गूगल पे वगैरह से कर रहे हो तो क्यूआर कोड आएगा, अदरवाइज कार्ड डिटेल्स आएंगी। तो आप जब ये पे कर दोगे, पे करने के बाद आपको एक इस तरीके का मेल आएगा, इस टाइप का एक मेल आएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे। इसमें आपको एक प्रोडक्ट की होगा, ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो वो हमने ब्लर कर दी है क्योंकि प्रोडक्ट की बार बार यूज हो सकती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये। तो आप भी हमेशा अपना प्रोडक्ट की किसी को मत बताएं, बट दी ऑब्जेक्टिव इस तरीके के एक प्रोडक्ट की आएगा जो आपको आपके इंस्टॉलेशन में डालना होगा। तो ये तो अपन ने खरीद लिया, अब अपने पास प्रोडक्ट की आ गई। नेक्स्ट फीचर रहता है अपने को ये डाउनलोड करना है। आप सिंपली डाउनलोड्स पे जाएं, आप कोई भी जाएंगे ना, मैं आपको क्विक हील का बता दिया, मैं आवाज का भी बता देता हूँ आपको। आवाज की भी सेम प्रोसेस रहेगी। ट्राई आवाज एंटीवायरस, इस पे गया, सेम आवाज के साथ वो आपको पहले डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दे रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये इन्होंने भी अपना दे दिया कि प्री एंटीवायरस कैसा है, प्रीमियम सिक्योरिटी कितने का है, अल्टीमेट कितने का है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि क्या क्या सिक्योरिटी आपके ये लोग दे रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी अलग अलग एंटीवायरस दे रहे हैं। तो सेम प्रोसेस होता है मैम हर उसमें। सिंपली आप डाउनलोड पे जाइए, प्रोडक्ट बिल्स पे जाइए और जो भी प्रोडक्ट के लिए आपने पेमेंट किया है वो वाले प्रोडक्ट को आप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिस्ट पे जाएं, प्रोडक्ट लिस्ट पे आपको सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे। यहाँ पे कौन सा वाला अपन ने पे किया है, जो भी अपन ने पे किया है वो वाला हमें क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके से एक सॉफ्ट फोल्डर आएगा आपके पास जिसमें QHAV लिखा होगा, जो भी आपका एंटीवायरस है वो फाइल का नाम लिखा होगा। आप इस फाइल को जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके का एक टैब ओपन हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। इसमें फर्स्ट हमें डिक्लेरेशन टाइप करना होता है। डिक्लेरेशन टाइप इन द सेंस कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं अग्री कर रहा हूँ, इस टाइप से। नेक्स्ट चीज आपको रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट की डालना है जो आपको मेल पे मिला है, वो प्रोडक्ट की आप यहाँ पे डालिए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए और आपका एक्टिवेशन जो है वो सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें मांगता है वो, बट वो सिंपली फिल आउट फॉर्म की तरह होती हैं। जैसे ये एक्टिव हो गया आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इंस्टॉल होने के बाद आप ओपन एंटीवायरस को ओपन करके उसको स्कैन कर सकते हैं, इस तरीके से दिखेगा, राइट। एंड सेटिंग्स में जाके हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट चालू करें क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एंटीवायरस के लिए। क्या ठीक है। तो एंटीवायरस के लिए इतना ही था, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज मैनेज योर कंप्यूटर एक्सेस, लोकेशन एंड कैमरा एंड माइक्रोफोन। सो बेसिकली क्या होता है, आपकी मोबाइल में जिस तरीके से आपकी परमिशंस मैनेज की जाती हैं, आपके मोबाइल में कैमरे की परमिशन हो गई, माइक्रोफोन की परमिशन हो गई और वेरियस चीज़ों की परमिशन रहती है, आपके कंप्यूटर पे भी सेम चीज़ काम करती है।
और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर का इन परमिशंस का दुरुपयोग करते हुए आपका डेटा लीक करवाते हैं या आपका डेटा चुरा देते हैं, क्लाउड पे सर्वर पे ले आते हैं और फिर बेच देते हैं। तो सिंपली उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है हमें, सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है, स्टार्ट ऑप्शन पे, सॉरी, एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स पे हमने क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करने से इस तरीके के एक टैब आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड पे आपको प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर पे भी प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप प्राइवेसी ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये एप्लीकेशन परमिशंस में देखिए आपको बहुत ज़्यादा परमिशंस मिल जाएंगे कि कंप्यूटर पे क्या क्या परमिशंस होती हैं और आप क्या क्या परमिशंस किसको दे रहे हो। अपन लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने लोकेशन सेलेक्ट की, मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे एप्लीकेशंस की डिटेल्स आ गई, जिन जिन एप्लीकेशंस ने मुझसे लोकेशन की परमिशन मांगी थी। 3D व्यूअर ने मांगी थी, कैमरा ने मांगी थी, मेल कैलेंडर ने मांगी थी, मैप्स, स्काइप्स, वेदर, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, बट मैंने इनमें से किसी को भी परमिशन नहीं दिया। सेम तरीके से आप देख सकते हैं कैमरे पे अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। कैमरे पे 3D व्यूअर के पास मेरे कैमरे की ऑप्शन परमिशन है, कैमरे के पास है डेस्कटॉप ऐप, सॉरी, सो कैमरे का ऑप्शन है यहाँ पे आप फीडबैक अब देख सकते हो, इस सब की परमिशन नहीं है। सो इस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी कौन कौन सी परमिशंस आप आपकी एप्लीकेशंस को देना चाह रहे हो। बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेरीफाइड जगहों से आप इंस्टॉल नहीं करते हो, वेरीफाइड जगह से आप डाउनलोड नहीं करते हो। उन टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं आपके परमिशंस गलत चीज़ के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे आपको बेसिकली माइक्रोफोन में मिल जाएगा, लोकेशन में मिल जाएंगे ऐसी एप्लीकेशन। अपन एक्सप्लोर करते हैं, अगर मेरे पास ऐसी कुछ एप्लीकेशन हुई तो आई ट्राई टू टेल यू गाइस, बट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी एक्सेस ले रही है और आप जानते हो कि उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, आप उस चीज़ का वो एक्सेस ले लीजिए, आप उस चीज़ को एक्सेस मत दीजिए, क्योंकि ये आपका डेटा इसी के थ्रू चुराते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि आप मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि मैं आज सुबह अमेजोन पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, सपोज कपड़े देख लिए मैंने खरीदने के लिए, और रात आते आते मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मैं गूगल चला रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे एड्स आ रहे हैं उस सेम कपड़ों के जो मैं सुबह देख रहा था। ये सब इसलिए होता है कि आपकी जो जानकारी आप इंटरनेट पे देते हो, वेबसाइट्स को देते हो, वो उसको मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, बट सेम चीजें दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सेम भी आपके हाथ में है, आप कौन सा डेटा आपका बचाना चाहते हो, एंड इसलिए आप परमिशंस देखो, इस तरीके से आप उनको बंद कर सकते हैं। नाउ आप मुझे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब जैसे इसमें भी हमने कुछ अगर गड़बड़ कर दी तो इससे क्या कंप्यूटर हमारा खराब हो जाएगा क्या? मैं आपको बताता हूँ, इससे कंप्यूटर बिल्कुल खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कैमरा अगर मैं ले लेता हूँ, कैमरे के पास कैमरे की परमिशंस अपन ले लेते हैं, एंड कैमरे की परमिशंस में से मैं कैमरे से अपनी कैमरे की परमिशन ही हटा दी। अब क्या होगा, मेरे जो कैमरा है, कैमरे के पास ही कैमरे को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। उस केस में मेरा कंप्यूटर खराब नहीं होगा, उस केस में होगा ये जब मैं कैमरे डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कैमरा ओपन किया तो उस केस में कैमरे को, मेरे सिस्टम का कैमरा यूज करने के लिए वो परमिशन मांगेगा मुझसे। मैं जब इसको परमिशन दूंगा तभी ये चीज चालू होगी। सो इस तरीके से आप भी परमिशंस आपकी मैनेज कीजिए, और ऐसी एप्लीकेशंस अगर आपको लगती हैं जो जिनको इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, उन लोगों से आप वो परमिशंस ले लीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एप्लीकेशंस ही होती हैं जो इसका दुरुपयोग करके आपकी चीज़ों का अलग यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये तो हो गई आपके कंप्यूटर की। अब हम वेबसाइट से किस प्रकार से परमिशंस को मैनेज करें। वेबसाइट से परमिशंस करने के लिए देखिए, मैंने क्विक हिल की आप लोग को वेबसाइट पे मैं गया था, मैंने आप लोग को दिखाया था। यहीं पे देखिए राइट साइड, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक लॉक का ऑप्शन है, ये एक ताला बना हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
सो यहाँ पे देखिए मैंने लॉक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे आपको आप लोग को भी दिखा देगा और मुझे भी दिखा रहा है कि इसने मुझसे दो चीज़ों की परमिशन मांगी थी क्विक हिल की वेबसाइट। पहली मांगी थी उसने मुझसे नोटिफिकेशन देने की एक्सेस और साउंड की एक्सेस, पर मैंने इसको यहाँ से मना कर दिया। मैं इसको अलाउ कर दूंगा ना तो ये मेरे को ये देखिए जैसे ही मैंने इसको अलाउ किया नीचे चैट बॉक्स आ गया और भी मैसेजेस आएंगे, पर इसको मैं बंद कर देता हूँ तो इस टाइप से कोई भी मैसेजेस नहीं आएंगे और इस तरीके से आप परमिशंस बंद कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आपके माइक्रोफोन की परमिशंस लेती है, आपकी कीज टैग करने की परमिशंस लेती हैं। कीज टाइप करना मतलब आप कीबोर्ड पे जो भी टाइप करोगे वो उस मोमेंट पे वो वेबसाइट सब कुछ देखेगी, सब कुछ ट्रैक करेगी। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाते हैं जो आपको लगता है कि यार ये सही वेबसाइट नहीं है, उस पर आप परमिशंस देखें, परमिशंस मना करके रखें। तो इस तरीके से आप परमिशंस मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज इज हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल एंड पीपल और इंटरनेट। आप बच्चों को इंटरनेट से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट आजकल तो बहुत ही हाईटेक हो गया है और बच्चे कहीं ना कहीं गलत चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो ही जाते हैं इंटरनेट पे। तो उस चीज़ से हम बच्चों को कैसे बचाएं, जिसका इकलौता आंसर है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल के अलावा अगर आप लें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी मदद से आप बच्चों को इंटरनेट से बचा पाएं। So what is parental control? So parental control is the best thing in today's time if you have children. Parental control are named for a group of settings that put you in control of what kind of content your child can see, and combined with the privacy setting, these can help you protect your children from inappropriate content, online grooming, cyberbullying, and mobile and other online safety issues. सो पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है? पेरेंटल कंट्रोल आपको इतनी एक्सेस देता है कि आप अपने बच्चे का फोन चला पाओ, आप अपने बच्चे के फोन पे पासवर्ड लगा पाओ, आप आपके बच्चे के फोन पे क्या देख रहा है, वो क्या उसको देखना चाहिए, वो सब कंट्रोल कर पाओ। आपको अगर चाहते हो आप उसका फोन एक टाइम के बाद बंद हो जाए, आप वो तक सेटिंग कर सकते हो। आपका बच्चा अगर कभी पासवर्ड वगैरह भूल जाता है, आप वो चीज रिकवर कर सकते हो। आपका बच्चे का फोन अगर गुम गया तो आप वो तक रिकवर कर सकते हो। तो ये पेरेंटल कंट्रोल बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं आपकी फैमिली में, आप अवश्य पेरेंटल कंट्रोल का यूज करें, तो उससे आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे। किस तरीके से ये जो पेरेंटल कंट्रोल ऐप से काम करती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट में, हजारों आप निकलेंगे तो हजारों एप्लीकेशन मिल जाएंगे, बट द बेस्ट एप्लीकेशन जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं दैट इज फैमिली लिंक ऐप। फैमिली लिंक ऐप गूगल की एप्लीकेशन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारी चीजें दे सकती हैं जो आपको अपने बच्चे के लिए रिक्वायर होगा। आप लोग मैं सिंपली बता देता हूँ। ये मैं गया गूगल के ऊपर, यहाँ पे मैंने डाला फैमिली लिंक ऐप, ये मैंने डाला फैमिली लिंक ऐप। तो इस तरीके से ये देखिए गूगल की ये वेबसाइट आ गया है, अपन इसके ऊपर गए, इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के, उसमें आप लोगों को साइन इन करना है। ये मैंने साइन इन किया, जैसे मैं साइन इन करूंगा आपको आपका जीमेल डालना पड़ेगा। मेरा जीमेल ऑलरेडी साइन इन है इसमें, तो आई डोंट थिंक मुझे जीमेल डालने की जरूरत पड़ेगी। नेटवर्क का कुछ कंसर्न है, ओके। ओके, ये देखिए जैसे मैंने फैमिली लिंक डाला गूगल का, तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। इस चीज को सेटअप करना बहुत ही आसान होता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ किस प्रकार से आप इसको सेटअप कर सकते हो, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक सेकेंड में अपने फोन की स्क्रीन आपको शेयर करना चाहूँगा।
आई होप आप लोगों को मेरे फोन की स्क्रीन शायद दिखनी चाहिए। मेरे फोन की सर स्क्रीन विजिबल है। जी ठीक है। जी। सो फर्स्ट थिंग इज आप इसको आप स्क्रॉल करें, आपकी फोन की सेटिंग में जाएं, ठीक है। आप आपके फोन की सेटिंग्स में गए एंड आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा गूगल में। अगर आपको ये गूगल ऑप्शन यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा और अकाउंट्स के अंदर आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे गूगल पे जाओगे, जैसे मैंने गूगल पे क्लिक किया, ये देखिए अब ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है पेरेंटल कंट्रोल का। ये पेरेंटल कंट्रोल पे आप क्लिक कीजिए, इस तरीके से सेटअप का ऑप्शन दे देगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा मिल जाएगा सुपरवाइज दिस फोन रिमोटली विद फैमिली लिंक ऐप फॉर पेरेंट्स, कीप एन आई ऑन स्क्रीन टाइम, सेट लिमिट्स एज नीडेड, एड रिस्ट्रिक्शन टू गूगल सर्विसेज सच एज ऐप अप्रूवल एंड कंटेंट फिल्टर्स ऑन गूगल। सो बेसिकली इस एप्लीकेशन द्वारा आप आपके बच्चे के फोन के ऊपर देख सकते हो कि वो क्या देख रहा है, क्या चला रहा है। आपको अगर लग रहा है कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से वो बच्चा फोन चला रहा है, तो आप उस फोन को बंद कर सकते हो, आप दूर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, ताकि वो बच्चा वो फोन यूज ना कर पाए। आप कौन सी एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर रहा है, कौन सा वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, ये तक कंट्रोल कर सकते हो। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कौन चलाएगा इस डिवाइस को, बच्चा चलाएगा कि पेरेंट्स चलाएंगे, उस चीज को सिलेक्ट कीजिए। मैं चाइल्ड कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैंने जैसे चाइल्ड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा है आपके बच्चे के गूगल अकाउंट को आपके फैमिली ग्रुप से ऐड होगा। देन आप डिवाइस की एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या एप्लीकेशन आप रखना चाह रहे हो, और ये सब आप आपकी खुद के मोबाइल से कर सकते हो। आप नेक्स्ट किया, ये सेटिंग लेगा। मुझे इसके लिए एक दूसरी मेल आईडी बनानी पड़ेगी, बट सिंपली क्या होगा, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप आपके बच्चे के लिए मेल आईडी बना रहे हो तो आप अलग से मत बनाइए, आप एक नई बनाइए। सबसे नीचे ऑप्शन होता है ऐड और क्रिएट अकाउंट फॉर योर चाइल्ड। इस पे क्लिक करके आप गूगल पे क्लिक करके अपने बच्चे के लिए एक अकाउंट बना लें। और जब आप यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, ये जैसे आपकी मेल आईडी बन गई और आपने ये जब सब सेट किया, ये सब सेट करने के बाद आप लोगों को एक सेकंड, अगर मैंने जैसे ये सब सेट किया, ये सब सेट करने के बाद यहाँ पे एट दिस पेज जो मैंने कंप्यूटर पे आपको खोल के दिखाया है, यहाँ पे मेरे को मेरा मोबाइल लिस्ट मिल जाएगी कि ये पर्सन मतलब ये मेरा मोबाइल था, मेरे बच्चे का मोबाइल था जो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। नाउ इस तरीके से आप आपकी पेरेंटल कंट्रोल आपके बच्चे के फोन में सेटअप कर सकते हो। अपन फैमिली ऐप की फंक्शंस एक बार समझ लेते हैं। हाईलाइट में यहाँ पे आपको चीजें बताएगा कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है आपके फोन पे, गूगल पे क्या कर रहा है, एप्स में क्या क्या डाउनलोड किया उसने आज, क्या क्या खेला है, कितनी देर कहाँ पे था और क्या था, ये सब आपको हाईलाइट्स में मिल जाएगा। कंट्रोल के अंदर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप डिवाइस ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। कंटेंट रिस्ट्रिक्शन पे अपन गए, यहाँ पे आप गूगल प्ले पे जाके सेट कर सकते हो कि देखिए यहाँ पे आप देखें एप्स एंड गेम्स की बात आती है। एप्स एंड गेम सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ रेटेड फॉर 3+, मतलब 3 साल का बच्चा है। रेटेड फॉर 7+, 7 साल के बच्चे के लिए सेट करना है। रेटेड फॉर 12 साल के बच्चे के लिए सेट करना है, या 16 और 18, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो एप्स एंड गेम्स। अगर मैं 7 साल कर देता हूँ ना, तो कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, टिकटॉक, इस टाइप की एप्लीकेशन मेरे बच्चे के फोन में नहीं आएगी अगर मैं 7 साल सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन 16 साल या 16 साल के अबव के लिए होता है, तो वो सारी एप्लीकेशन बच्चे को मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो। सेम तरीके से आप यूट्यूब सेट कर सकते हो, गूगल क्रोम सेट कर सकते हो, गूगल सर्च, गूगल असिस्टेंट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज इज अकाउंट सेटिंग्स। अकाउंट सेटिंग आप सेट कर सकते हो अपने बच्चे की, बच्चे का फोन का पासवर्ड है वो पासवर्ड सेट कर सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की चीजें सेट कर सकते हो, लोकेशन सेटिंग्स कर सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। नाउ आगे
मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन सेटिंग। लोकेशन सेटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों को यूज करना चाहिए। अगर ये आप आपके बच्चे के लिए भी यूज नहीं करते हैं तो आपको खुद के लिए भी ये ऑप्शन यूज करना चाहिए। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। लोकेशन ऑप्शन से आपका बच्चा जिस फोन में आपने पेरेंटल सेटिंग चालू की है वो कहाँ पे है इस वक्त, वो एग्जैक्ट बता देगा आपको। आप लोगों ने बहुत सारे टाइम ऐसा सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि यार घर बैठे बैठे वो पर्सन बता देता है कि ये कहाँ पे है, ये क्या कर रहा है इस समय पे, राइट। ऐसा आज के टाइम पे 100% पॉसिबल है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे बता सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ आपका मेल आईडी चाहिए। सिंपली मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, फाइंड माय डिवाइस, ये एक ऑप्शन है जो आप सभी लोगों के फोन्स में भी अवेलेबल होता है। आप इसको अगर चालू कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। देखिए, मैंने फाइंड माय डिवाइस ओपन किया, मेरा मेल आईडी लिंक है इसलिए वो यहाँ पे बता देता है। मैंने अपना ये फोन सिलेक्ट किया, Xiaomi Redmi 6 Pro, जो इस समय पे मेरे कंप्यूटर मेरे फोन पे चालू है। आप देखिए यहाँ पे वो मुझे बता रहा है मैं कौन से वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, मेरा फोन कितना % चार्ज है और मेरी एग्जैक्ट लोकेशन। ये एग्जैक्ट लोकेशन है। आपने बहुत टाइम ऐसा सुना होगा कि लोकेशन बताते हैं तो वो 100 किलोमीटर सॉरी 100 मीटर दूर बताता है, 200 मीटर दूर बताता है, 300 मीटर नहीं। आज के टाइम पे एग्जैक्ट चीजें मिल जाती हैं। ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है जो मैंने यहाँ से बैठे बैठे ट्रैक कर लिया। सेम वे इसी तरीके से अगर आप फैमिली लिंक आपके बच्चे के फोन में सेटअप कर देते हो तो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको मिल जाएगा। ये आप सिक्योरिटी कंसर्न से आप रखें, क्योंकि आप आपके बच्चे के बारे में जान सकेंगे आप कहाँ पे हैं, आपका बच्चा कहाँ पे, और कल को इन केस अगर बच्चा फोन घुमा देता है तो आप फोन भी ढूंढ पाओगे। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो और फैमिली लिंक ऐप को आप अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हो। एंड पेरेंटल कंट्रोल्स में इतना ही था। नेक्स्ट चीज अपन आते हैं, हम किस तरीके से मैनेज डिसेबल व्यू और डिलीट कर सकते हैं इंटरनेट कुकीज ब्राउजर हिस्ट्री से। इसका कोई पर्पस नहीं होता है, सिंपली ये आपका डेटा सिक्योर करता है। जो वेबसाइट्स आपका डेटा उपयोग करती हैं मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, उन चीज़ों से बचाने के लिए यूज होता है। इसको सिंपली कैसे यूज करना है और किस तरीके से आप कुकीज हटा सकते हो, आप सिंपली गूगल ओपन कीजिए। गूगल पे टॉप राइट कॉर्नर पे 3 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे जाके आपको सेटिंग्स पे जाना है। आप जैसे ही सेटिंग्स पे जाओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कुकीज एंड अदर साइट डेटा। कुकीज सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो कुकीज क्या होता है, आप जो भी ऑनलाइन करते हो गूगल के ऊपर वो सारी की सारी चीजें गूगल जो है ट्रैक करता है और कुकीज के तौर पे आपका डेटा अपने पास सेव रखता है। गूगल का कहना ये होता है कि आपका डेटा वो अपने पास इसलिए रख रहा है ताकि वो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे पाए, ताकि आप जो ढूंढ रहे हो आपको वो आसानी से मिल जाए। पर बहुत सारी वेबसाइट इस चीज का गलत उपयोग करती हैं। उस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपको सिंपली कुकीज पे जाना है, यहाँ से आप इसको ब्लॉक कर दीजिए एंड सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव का। ओके, यहाँ पे ये देखिए कुकीज, क्लियर कुकीज एंड साइट डेटा व्हेन यू क्लोज ऑल योर विंडो, इसको आप चालू कर दीजिए। इस ऑप्शन का सिंपली मतलब ये होता है अगर मैं अपना गूगल बंद कर देता हूँ तो मेरी कुकीज जो है वो हट जानी चाहिए इंटरनेट से। दैट इज व्हाट जो मैं गूगल पे ये सेटिंग सेट कर दे रहा हूँ, आप भी सेट कर देंगे तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। आपकी कुकीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आपकी एग्जिस्टिंग कुकीज को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएं, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से अपना टाइम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑल टाइम कर लेता हूँ और इसको क्लियर कर सकता हूँ। इसको क्लियर कर दूंगा तो मेरा डेटा इंटरनेट से हट जाएगा फॉर द टाइम बिंग। इस तरीके से आप कुकीज डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। एंड या इस तरीके से आप कुकीज हटा सकते हैं आपके कंप्यूटर से। आज टाइम कम होने के कारण मैं आपको डीप में तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट मेरा एक और लेक्चर आएगा इसके बाद रहेगा नेक्स्ट,
उसमें मैं आपको मोबाइल सिक्योरिटी और भी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आईडी का फंक्शन है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ, बिकॉज एडवर्टाइजिंग आईडी एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है जिसका दुरुपयोग बहुत सारे लोग करते हैं और अपना कहीं ना कहीं डेटा उसमें गलत यूज होता है। तो उस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट चीज हेलो सर। जी सर बताइए।